सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? सर बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? बढ़िया। और अलका मैम कैसी हैं? जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री कृष्ण सर, ठीक हूँ। माधुरी मैम जय श्री कृष्णा। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर। हेलो परसाना जी, जय श्री कृष्णा आपको भी। जय श्री कृष्ण सर। कि जो 2-3 दिन का वेबिनार में कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है या बिल्कुल नहीं आ रहा है? कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत समझ? क्या हाँ। नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, नक्षत्र के बारे में, क्योंकि अभी ये 3-4 दिन तक अभी नक्षत्र के वेबिनार चलेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि 15 तारीख से इसकी क्लासेस मैंने डेट डाल दी है। 15 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा 2-3 दिन पहले करना था, लेकिन थोड़ा बीच में शादी आ गई। 2-3, अब नवंबर आ गया ना, शादियां बहुत सारी है ना। जी जी जी। हाँ, उस शादियों के चक्कर में मैंने बोला फिर इकट्ठे एक ही बार स्टार्ट करते हैं। वो फिर बीच में फिर गैप हो जाता है तो लोग का भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे। स्टार्ट करेंगे, 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो थोड़ी बहुत तो लास्ट क्लास में कोई माधुरी मैम, आपको लास्ट क्लास में क्या क्या समझ में आया था कल? कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया? सर, कल तो मैंने क्लास नहीं किया था। ठीक है मैम, कोई नहीं। परसों किया था, परसों वाले क्लास में? हाँ सर, परसों किया था। मैम परसों क्या? परसों तो पूरा समझ में आया था। ओके बहुत ठीक। कुछ समझ में आया था सर। ओके, अब पंकज सर आपको? जी सर, बिल्कुल। ओके। अच्छी अच्छी चीज थी। उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करना है और कैसे उसको जानना है, वो मेनली ठीक है। वो पूरा कोर्स करने के बाद ही जान पाएंगे। लेकिन जो नवतारा का जो कंसेप्ट आपने बताया था, हम्म। इट इज वेरी गुड। अच्छा लग रहा था वो। अब वो कितना काम करता है ऑनेस्टली, मतलब वो तो देखना पड़ेगा। मैं एक चीज बताऊं, अब दुनिया में सारे उपाय हैं, ठीक है, सब कुछ है। ये हम्म आपके लिए कितना काम करता है, हर चीज हर किसी के लिए कितना काम करती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। ठीक है। हम्म। चीज होती है। अब लेकिन इसमें क्या रहता है, किसी की ऑलरेडी इतनी लाइफ में नेगेटिविटी है, उसको दूर करना, उसका ऑरा कितना अच्छा है कितना नहीं है, उसकी दशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है, अंतर, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उपाय करते हैं ना। अब मान लीजिए किसी के बुरे कर्म कितने ज्यादा, ये हमें तो नहीं पता ना सर, पास्ट लाइफ के या अच्छे कर्म। हम्म बहुत बार हम हम्म देखते हैं ये तो इंसान पाप पर पाप कर रहा है, लेकिन ये तरक्की पर तरक्की करते जा रहा है। ऐसा होता है, जनरली लोग बोलते हैं ये तो इतने गलत काम कर रहा है, फिर भी इसके घर में धन है, संपत्ति है, आगे के आगे बढ़, आज 2 प्लॉट से 10 प्लॉट कर लिए इसने, और काम इसके एक भी अच्छे नहीं। क्या पता उसके पूर्व जन्म में इतने अच्छे काम थे कि उसके आज तक खत्म ही नहीं हुए। तो वैसे ही ये सारी चीजें हैं कि आपके प्रारब्ध में कैसे हैं, चीजें कल से भी असर देना चालू कर सकती हैं और 10 दिन बाद भी असर देना चालू कर सकती हैं। ये पर्सन देखिए, टू पूर्व पर्सन। जन्म की बात करके तो ना अपनी चीज को खत्म कर देने वाली बात हो जाती है। क्या चीज? अगर जो हम भाई किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है, कुछ कोई आदमी गलत, और हम उस हाँ कोई गलत करके भी तरक्की कर रहा है, हाँ हाँ। और उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हाँ वो ठीक कर रहा है क्योंकि उसके पूर्व जन्म वो है, वो मुझे थोड़ा सा। हम नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं, हम नहीं हाँ जस्टिफाई। वो एक्चुअली क्या हो रहा है, उसके प्रारब्ध में वैसे कर्म थे जो उसके संचित कर्मा में, अगर अच्छे कर्म है उसको उसका फल मिल रहा है। आप समझ रहे हो? मैं मतलब इस जन्म के कर्म का इस जन्म में भुगतान नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, राइट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप हैं अपने कुछ आपने पैसा कमाना चालू किया, ठीक है, सिंपल है। हम्म आपके हम्म पास एक बैंक अकाउंट होता है, आपने बैंक में हम्म रखना चालू किया। आपने हम्म इतना ही आप कमा पाते हो या इतना ही कर पाते हो कि आपका गुजारा चल जाता है, बस काम हो जाता है। ठीक है, आप बच्चों के लिए नहीं कर पाते, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, ठीक है, काम चल हम्म जाता है, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। कोई माँ बाप ऐसे हैं कि उन्होंने इतना बना दिया है कि वो क्या है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आ रहा है। ठीक है। हम्म।
तो वैसे ही सेम हमारे कर्म है। कुछ लोगों ने इतने अच्छे कर्म कर रखे हैं कि वो एक दो तीन तीन जन्म के बच्चों को भी वो कर्म वो काम कर रहे हैं, यूज में आ रहे हैं। जैसे हम अपने मनी को सेव रखते हैं वो आगे फ्यूचर में काम आता है, भगवान भी वैसे हमारे कर्मा को रखते हैं। जितने हमारे अब कैसे कर्मा थे, कितने हमने अच्छे कर्मा किए हैं, वो तो वही जानते हैं। उसके हिसाब से सबको रिजल्ट मिलता है लाइफ में। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जुड़ चुके हैं हम। ओके इंद्रजील। और नमस्ते सर सर। पर वो नव तारा वाला वापस पढ़ा दीजिएगा ना, वो सर हाँ मिस हो बिल्कुल गया। मैम, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। हेलो छाया सर मैम। एक एक नमस्ते गुजारिश सर, था। नमस्ते। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आ, बोल रहे देखिए, एक्चुअली आपका जो प्रीवियस क्लासेस था वो हाँ तो मैं तो बीच में आपके साथ जुड़े, ठीक है। हाँ हाँ। तो आपका वो क्लासेस का वीडियो क्या मिल सकता है? अब किस, देखिए, एक तो होते हैं कोर्स के क्लासेस की वीडियो, ठीक है सर। हम्म। एक होता है वेबिनार की वीडियो, ठीक है। हाँ। अब वेबिनार की तो सारी, जैसे नक्षत्र की मैंने 2 दिन अभी वेबिनार किया था, आज तीसरा वेबिनार है, ये फ्री है, ये कल परसों की दोनों दिन की यूट्यूब पर अपलोड है, ठीक है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को डेली दोपहर में 12:15 बजे वो वीडियो आ जाती है डेली, ठीक है। हाँ। तो वो आपको डेली, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं, ये आपको वीडियो ऑटोमेटिक यूट्यूब पर कल मिल जाएगी, आप अगर मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। लेकिन अगर कोई पेड क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं या उसका हाँ। कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो फिर आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी सर। हाँ, वो मिल जाती है अगर पेड क्लासेस का वो है तो। क्योंकि अभी तो 7 तारीख तक ऑफर भी है कि मतलब जो पुराने क्लासेस हुए हैं वो हाफ, मतलब उसके कॉस्ट हाफ है कल तक। अच्छा, तो अगर उसके लिए हम बात करना चाहते हैं तो आपको कॉल करें क्या? कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर तो आपको दिखता ही होगा ग्रुप में। हम्म। तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी है तो। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके, आज हम लोग थोड़ा सा नक्षत्र में ना एक नई चीज मैं आप लोगों को बताने पड़ा हूँ। अब 9 तारा तो सबने सीखा है नहीं सीखा है, मैं उसके बारे में हल्का सा दिखा देता हूँ। अलका मैम जैसा पूछ रही थी। और किसी को 9 तारा के बारे में पता है? आपका नाम इंद्रनील है ना सर? छाया मैम, आपको पता है 9 तारा के बारे में? नहीं सर, नहीं सर। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ 9 तारा के बारे में। और आप लोग सीखने के बाद आप लोग बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर पाएंगे, इतना मैं वो चीज मैं आप लोगों को श्योरिटी दे रहा हूँ। बहुत सारी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से लेकर उसकी लाइफ से लेकर सब कुछ बता पाएंगे, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो दिवाली है, दिवाली और छठ पूजा के पटाखे ही नहीं खत्म हो रहे हमारे तो। ये दिख रहा है हमारे टोटल कितने नक्षत्र को हम लेते हैं साथ में? 28। 28 तो लेते हैं मैम, लेकिन एक नक्षत्र को हम काउंट नहीं करते ना, उसके बाद अभिजीत नक्षत्र। 27। हाँ, 27। 27 नक्षत्र लेते हैं। पहला नक्षत्र है जो किस में आता है? जन्म धनुष। तारा, योर बर्थ स्टार इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है संपत, योर वेल्थ। उसके बाद आता है विपत्ति। विपत्ति मतलब लाइफ में ऑब्स्टेकल पैदा करना या कोई चीज। जिससे मैं आपको एक और इसमें दिखा देता हूँ। आप लोगों को इमेज दिख रही है ना कि नहीं दिख रही है? दिख रही सर। ओके, ठीक है, ये वाले में आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये दिखा? ये कल भी बताया था मैंने। सेम हाँ सर, दिख रही। तैयारी ऑब्स्टेकल के लिए, साधक अचीवमेंट के लिए, वध डेथ के लिए, मित्र फ्रेंड के लिए और अति मित्र और इसको कम मत मानिएगा, ये तारा बहुत अच्छे काम करते हैं। आप 43 डेज अगर जो लाइफ में आपको चाहिए उस तारा को आप यूज करना चालू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें 9 तारा में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है, जल्दी लोग पढ़ाते नहीं है। आपको क्या करना है, आपका जन्म जिस जगह हुआ है, ठीक है, जिस तारे में है, उस तारे से जो 19वां नक्षत्र होगा उस नक्षत्र को भाग्य नक्षत्र कहते हैं। क्लियर है? जिस जिस जगह आपका जन्म हुआ है, जिस तारे में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, वो तो आपका जन्म तारा हो गया।
ठीक है, वहां से क्या करना है, उससे काउंट करके कहाँ जाना है, 19 तारे पर जाना है। वो 19 तारा आपका कौन सा तारा होगा, एक तो बर्थ तारा तो कहते हैं, और क्या कहते हैं उसको, भाग्य तारा भी कहते हैं, केवल 19वें नंबर के तारे को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर किसी का जन्म हुआ है, यहाँ पर किसी का जन्म उत्तर सर भाद्रपद। पूर्वाषाढ़ का बताइए, ठीक है, उत्तराषाढ़ का बता दीजिए सर। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, पूर्वाषाढ़ा का ही बता देते हैं, एक मिनट, पूर्वाषाढ़ा का ही बता देते हैं। पूर्वाषाढ़ नहीं, उत्तराषाढ़। किसका बताना है मैम? उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ा, ठीक है। उत्तराषाढ़ा का मैं बता देता हूँ, यहाँ पर उत्तराषाढ़ा ये है नक्षत्र। हाँ। अब इसको सर क्या जिस करना नक्षत्र में जन्म हुआ है उसको भी काउंट करेंगे ना? है, यस मैम, उसको भी काउंट करेंगे, बिल्कुल उसको भी उसके काउंट। बाद जो जैसे मान लो रेवती में किसी का हुआ है हाँ तो हाँ उसका मूला बनेगा ना? हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। अब ये है हमारे पास उत्तराषाढ़ा है मैम। यस सर। यहाँ से आप इससे आप नॉर्मली आप गिनते जाइएगा। आप गिनने के लिए मैं सिंपली एक आप लोगों के लिए नक्षत्र एक सिंपली सीधा सीधा लाइन में लिख लेता हूँ। एक मिनट, 27 नक्षत्र, कहीं नाम लिखा हो ना, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पेंट वगैरह में दिखा दूँ। एक मिनट, किसी के पास फोटोज हैं 27 नक्षत्र के एकदम सीधे सीधे वाले? किसी के पास नहीं है? एक मिनट, मैं आप लोगों को क्लियर समझाता हूँ कैसे यूज करना है 27 नक्षत्र के नाम। आप लोग सभी लोग अभी नोट कर लें कि आपके जन्म से जो 19वां नक्षत्र होता है वो आपके। मैं मैं भेज दूं क्या सर? फोटो है मेरे पास में। फोटो क्या मतलब, मेरा खुद का लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ है। हाँ, ये मिल गया, कोई नहीं, ये मिल गया। इससे थोड़ा काम चल जाएगा, मैं इसको पेंट में अभी करके ना, थोड़ा लिखना पड़ेगा ना। अब मेरे पास लिखने वाला, स्क्रीन पर लिखने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, किसी को जानकारी है थोड़ा मतलब? वो तो जो ये अपना अलग से आता है, वो सॉफ्टवेयर ही आता है। उसके अंदर आप पेन, उसके अंदर मिलता है, वो लिख सकते हो आप। या फिर आप इसके ऊपर टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, यूट्यूब इसके ऊपर, जूम के ऊपर, व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड तो अलग हो गया। मैं सेव इमेज, ये कहाँ जा रहा है इमेज, पता नहीं चल रहा ना। एक मिनट, डाउनलोड नहीं हो रहा है, यस, इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा है। सिंपल ये ऐसा ही इमेज चाहिए था जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा। कोई नहीं, मैं निकालता हूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं। आप लोग मुझे थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, ये दिख रहा है पेज, सबको दिख रहा है ना? ये पेज दिख रहा है सबको? ये नाम लिखे हुए ना? नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट में या वैसे हाँ बोल सकते हैं, नाम दिख रहे हैं सबको या नहीं दिख रहे हैं ये? यस हाँ सर, यस जी सर। दिखाई दे रही है। 20 तक। हाँ, एक अभिजीत नक्षत्र मैंने लिखा है लेकिन उसका कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर केवल हम 27 नक्षत्र तक लेंगे। अब मैम का कौन सा नक्षत्र है, तब क्या बस सभी लोग अपना अपना निकालेंगे? अभी सबको मैं बता रहा हूँ, सभी लोग अपना अपना नक्षत्र निकालना जानते हैं कि नहीं जानते, पहले ये बताएं। सभी लोग अपना नक्षत्र निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पता जी चले मैं आगे पढ़ा दूं और आप लोगों को आता ही नहीं हो। आता है नक्षत्र निकालना? अपना नक्षत्र सभी लोग बताइए। माँ शर्मा, आपका कौन सा? यस सर, आता है। जी, मैंने ना मेरे पास तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। वैसे अपनी फैमिली के सबका निकाला था जब ठीक है, वो हुआ था ना। इंद्रनील। मेरा उत्तर फाल्गुन। हाँ हाँ जी ठीक है, अपना पक्का। लिख लीजिए उत्तरा फाल्गुनी। कमल मैम, आपको आता है? जी सर। जी सर। इंद्रनील सर, आपको आता है?
उत्तराषाढ़ सर। उत्तराषाढ़ा। अब जिसको नहीं आता तो अब बता दीजिएगा, मैं दोबारा सिखा दूंगा, नहीं तो कल की वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सिखा रखा है कि कैसे क्या करते हैं। अब जैसे मैम का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ठीक है, ये सबको दिख रहा है ना फोटो। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, येस सर. पेन लेता हूँ और यहाँ पर लिखना चालू करता हूँ। जुलाब लागले म्हणजे कळलं हं? खायला आला खरं एवढं. प्लीज माइक बंद कर लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है मैम का। ये मैम का कौन सा नंबर का नक्षत्र है? ये पेन से सबको दिख रहा है? ये ब्लैक पेन ले लो, ब्लैक ले ले। ये दिखा? एक नंबर हुआ उत्तराषाढ़ा। दो नंबर कौन सा हुआ यहाँ पर? श्रवण। तीन नंबर क्या हुआ? धनिष्ठा। चार नंबर क्या हुआ? इनका उत्तरा भाग भी होगा। मैं एक मिनट सबको सिखा दूं ना। पूर्व भाद्रपद। 6 नंबर उत्तर भाद्रपद। 7 नंबर रेवती। ये अभिजीत नक्षत्र को नहीं लेते तो इसको छोड़ दीजिएगा। 7 नंबर फिर हम ऊपर आ जाएंगे। 8 नंबर फिर अश्वनी। सर मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है आपका। मैम ये पेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो जहां लिख रहा हूं मैं? ये तो 20 तक ही है ना सर, आगे भी है क्या? नहीं दिख रहा सर। ये तो 20 तक ही दिख रहा है ना। ये केवल ना इमेज दिख रही है सर, वो वाली जो से आपने खोली हुई ना, आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है जहाँ पे लिख रहे हैं आप। एक मिनट, एक मिनट, बस। ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोगों को? मैं स्क्रीन ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये दिखा आप लोगों हाँ को? हाँ अब दिख हाँ रहा, हाँ अब हाँ दिख अब दिख रहा है. ओके, ये उत्तराषाढ़ा 1 नंबर लिखा मैंने मैम का। रहा। हाँ सेकंड नंबर मैंने श्रवण लिखा। थर्ड नंबर धनिष्ठा लिखा। 4 नंबर सतविशा। 5 नंबर पूर्व भाद्रपद। 6 नंबर उत्तर भाद्रपद। 7 नंबर रेवती। अभिजीत को हमें नहीं लेना है, ओके। और फिर हम क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे सेम। 8 नंबर हमारा अश्वनी। 9 नंबर हमारा भरणी। 10 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कृतिका। 11 नंबर हमारा रोहिणी। 12 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? मृगशिरा। 13 नंबर हमारे लिए आद्रा। 14 नंबर हमारे लिए पुनर्नवसु। 15 नंबर पुष्य। 16 नंबर हमारे लिए अश्लेषा। 17 नंबर हमारे लिए मघा। 18 नंबर हमारे लिए पूर्व फाल्गुनी। 19 नंबर हमारे लिए कौन सा हो जाएगा? उत्तर उत्तर। फाल्गुनी। तो मैम के लिए जो भाग्य खोलने वाला नक्षत्र कौन सा है? जो उत्तरा फाल्गुनी। फाल्गुनी. यानी उनके भाग्य को सबसे ज्यादा कौन सा सपोर्ट करेगा नक्षत्र? उत्तर फाल्गुन। उत्तरा फाल्गुनी. क्लियर है? अब बाकी येस. ये बताइए कि और किसी का है जिसका देख सकते हैं? क्लियर हुआ? छाया मैम आपका कौन सा है? ये क्लियर हुआ कैसे हम अपने भाग्य नक्षत्र को देखेंगे? जी जी बिल्कुल। यस सर। आपके जन्म से जो 19वां नक्षत्र होगा वो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसको सर मैं मेरा देखो ना. आप विशाखा विशाखा सर. सबका देख लेंगे। ये नक्षत्र कहीं भागेंगे नहीं और मैं भी यही हूँ। देख सब। बताइए मैम सर कौन ये समझ में आया विशाखा कि सर. विशाखा नक्षत्र. हाँ पंकज जी पूछिए सर। नहीं चलो कोई बात नहीं, आप ये पहले विशाखा के निकाल लीजिए सर, फिर आगे करते हैं बातचीत। विशाखा। विशाखा ये रहा विशाखा। ऊपर. 1 नंबर। एक. ठीक है, 2, 3, 4। ये केवल भाग्य नक्षत्र बता रहा हूँ। भाग्य तारा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये थोड़ा सा 9, 10, 11, 12। लास्ट वाला नहीं लेना है, ठीक है। पुनर्वसु आएगा। 12। और फिर हम अगेन ऊपर चले जाएंगे सीरियल वाइज। 13, 14, 15, 16। देख लीजिएगा 17। थोड़ा बहुत पेन इधर उधर चल सकता है। 17 के बाद 18 और 19। कौन सा आया नक्षत्र? पुनर्वसु.
तो ये पुनर्नवसी नक्षत्र क्या है मैम के लिए? भाग्य तारा है। ये इनके भाग्य को लगातार इसकी चीजों को अपने पास रखना चालू कर दीजिए। अगर कौन आप सी सर? अब ये मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको कि इसके सिंबल्स को, इसके जानवर को, और इसके प्लांट को, इसके पौधों को, इसके प्लांट की पूजा करनी चालू कीजिए, इसके प्लांट के नीचे बैठा करिए। ये आपके भाग्य को मजबूत करना चालू करेगा, आपके भाग्य को सपोर्ट करना चालू करेगा। और लगातार इसके वॉल, इसके जानवर की फोटो, इसके जो डेटी है यानी जो इसके लॉर्ड हैं, और जो इस नक्षत्र के डेटी भगवान हैं, उनकी फोटो लगाइए, उनकी पूजा करिए, उनके बीज मंत्रों, इस नक्षत्र के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ये आपके भाग्य को क्या करेगा? बढ़ाना चालू करेगा। और लगातार 43 डेज तक करिए, फिर रिजल्ट देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, डिफरेंस ओके दिखेगा। सर, ओके सर। तो ये इस तरह निकालते हैं हम अपने भाग्य तारे को। आपके जन्म से 19वां नक्षत्र होगा, जहां से जन्म हुआ है वहां से गिनना आना चाहिए। क्लियर है? अरे ये कौन, प्लीज, ये किसका वो चल रहा है पेंसिल? किसी ने समझ में आया सबको? हाँ जी। हाँ पंकज सर पूछिए। अब किसी को नहीं समझ में आया ये कॉन्सेप्ट तो फिर कभी हाँ, अपना भाग्य निकाल सकते हैं, भाग्य तारा। जी सर जी। तो क्या क्वेश्चन था आपका पंकज सर, पूछिए। वो क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल सा था कि जैसे अपने को समझ में आया कि पहला नक्षत्र जैसे तीन टेबल्स, तीन लाइंस के अंदर अपन ने उसको किया, डिस्ट्रीब्यूट किया 27 के नक्षत्रों को। हाँ तो वो सभी किस किस तरीके से काम करें, लेकिन जो जन्म तारा है, हाँ जन्म तारे का यूज किस लिए किया जाएगा? मतलब उसके लिए तो कुछ जन्म के आगे जन्म लिखा हुआ है। हाँ, जन्म के आगे जन्म, वो आप, मैंने कल के उस, कल शायद आप नहीं आए थे, मैं कल नहीं, के मैं आया था कल को। आए थे। तो जन्म तारा रहेगा ना आपके, जन्म तारा जो है आपके लिए एज ए पॉजिटिव ही काम करेगा, उसको हम लेकर चलते हैं, ठीक है? आपको ये बहुत फेवरेबल रिजल्ट भी देगा, और कोई उसके लिए अनवांटेड नहीं है कि आपको कोई बुरा करेगा। आप जन्म तारे का भी कोई सिंबल लेकर आपके साथ चलते हैं तो वो आपको फेवर ही करेगा, आपके लगन को, आपके नक्षत्र को वो मजबूत करेगा, ठीक है? तो उसका कोई एज ए न्यूट्रल उसको लेकर चलते हैं, बहुत ज्यादा फायदा या बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता उसे, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक हाँ। है। अब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कि शनि भगवान से कोई डरता है या नहीं डरता? यहाँ पर कोई है जो तेल वेल जाके चढ़ाते रहते हैं? सर बहुत डरते हैं। अच्छा, डरते हैं। और कोई डरता है? हम नहीं उनके डरते आगे सर। तो अच्छा उनके आगे अच्छा, तो आया हाथ ही जोड़ना ठीक आया है ना, सर, सही डरते हैं आया ना, उनसे तो तो। शनि भगवान से मिलवा देते, हम नहीं डरते। शनि भगवान सर से तो डरते हैं। ठीक है। सर एक मैंने और चीज देखी, हाँ हाँ जो 19वां पड़ेगा ना, हाँ। वो सेम उसका पड़ेगा। क्या अ- चीज? अ- जैसे अगर मान लो हम अश्वनी लेते हैं, हाँ हाँ तो वो केतु का नक्षत्र है, तो वो केतु का ही 19वां होगा। हाँ, तो वो जन्म तारा ही, मैंने वही तो अभी बताया कि जन्म तारा का 19वां ही आपका भाग्य तारा की तरह काम करेगा। अगर भरनी होगा तो उस वो भी शुक्र का ही कोई होगा, या तो हाँ उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी होगा, या फिर पूर्वाषाढ़ा ही हाँ। होगा। तो जन्म तारे को, ये एक्चुअली नौ तारा का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे सर ने पूछा ना, तो नौ तारे में इसको नहीं बताया गया है कि नौ तारे में उसको जन्म तारा ही कहा गया है, क्योंकि वो तीनों हम्म। जन्म तारा के ही आते हैं। लेकिन स्पेशली अगर 19वें नक्षत्र को देखें तो वो हमारे भाग्य तारा के अंदर आता है, तो हम उसको एज ए भाग्य तारा, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि भगवान राम ने ना, कि अपने साथ अपने जन्म तारा को भी लेकर चले थे, तो एज ए वो भाग्य को भी आपके क्या करता है? इनहांस करता है, बढ़ाता है, ठीक है? तो उस तारे को हम एज ए लेकर चलते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं कि आप मान लो कि आपका जब आप पैदा हुए, जैसे मैंने बताया कि शनि, शनि की रेमेडी वेमेडी कोई करता है या नहीं करता है, या कुछ कोई भी है जिसको साढ़े साती वगैरह चल रही हो, या सर मुझे दशा चल रही है, अच्छा दशा चल रही है, किसकी? शनि की महादशा। हाँ दशा चल रही है। तो क्या कैसी है लाइफ, ठीक है सब?
ठीक है, जो पहले शुरू हुई थी तब थोड़ा सा हुआ था गड़बड़। अच्छा पर अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, अब तो हम दोनों को ही चल रही है इकट्ठी, अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं हस्बैंड को भी जी और सर, मुझे शनि भी। शनि की मेरी भी पर अब कुछ साढ़े ऐसा सात ही नहीं चल रही है है। और महादशा भी चल रही है। मैं इसके लिए एक तो कुछ एक हल्की फुल्की चीजें आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। शनि की कोई भी दशा चल रही है, नक्षत्र की रेमेडी मैं बताऊंगा, ठीक है, कोर्स वगैरह में। अभी हल्का से मैं कुछ उसके बारे में बताता हूँ। कितनी भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, वो चीज दूर होगी। दो तरीके से शनि की रेमेडी हम कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी महादशा चल रही है, नहीं चल रही है, शनि से परेशान है या उनके लाइफ में कष्ट दे सर रहे हैं। हमने तो गुरु धार लिया, गुरु के पास जाते हो सब खत्म। मैम वो तो बिल्कुल सही है, मैं जनरल मैम एक बता रहा हूँ कि लोग उपाय हम्म। करते हैं ना, उस उपाय में आपके। नहीं, वैसे बता रही हूँ, उससे पहले नहीं किया था ना, जब शुरू में कह रही ना लगी, हाँ। तो तब तक तो किया नहीं था। हम्म। तब तक तो सब लगता था, उसके बाद तो फिर वो उन्होंने विचार ही बदल दिए। अच्छा हाँ, अच्छा। तो शनि का दशा आते ही आदमी स्पिरिचुअल में चला जाता है, धर्म में अपने आप होने लग जाता है वो सब चीज। अब क्या करना है मैम, एक चीज ध्यान रखिएगा। मैं दो बातें ध्यान रखनी है जो मैं सिखाऊंगा। आपका जन्म जब भी हुआ है, ठीक है, एस्ट्रोसेज हम्म। ऐप में खोलना है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ इसमें। आप लोगों को क्या करना है कि जिसमें भी जन्म हुआ उस टाइम पर आपका जो शनि है वो किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, फटाफट निकालिए। किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं? हाँ तो वो तो पत्रिका में भी होता है शायद। मैम, पत्रिका में नहीं जाना ना, आप एस्ट्रोसेज है ना मैम, हम्म। तो आपको नक्षत्र पता ही चल जाएगा ना। तो एस्ट्रोसेज खोल के देखना है। हाँ मैम, एस्ट्रोसेज ही खोल के देखना है। सर अभी का देखना है कि अभी प्रेजेंट में कहाँ ट्रांजिट है कि जन्म के हाँ समय? एक तो प्रेजेंट वाला भी देखना है, और सबके सबके क्या बोलते हैं कुंडली में अलग अलग जगह ट्रांजिट करते होंगे, ठीक है मैम। एक अभी वाला बताइए कि अभी कहाँ पर चल रहा है, कोई बता सकता है कि अभी किस नक्षत्र में शनि देव हैं। मतलब हमें तो ये देखना नहीं आता। मैम देखने के लिए सिंपल गूगल पर आप लिख दीजिए। क्या? अभी तो सर 11 नंबर में है ना। मैम वो राशि है ना, मैं नक्षत्र पूछ रहा हूँ कि किस नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि कौन से नक्षत्र में है हाँ इस थोड़ा। टाइम? हाँ इस टाइम पर किस नक्षत्र में है, किसी न शत किसी दिशा में, नक्षत्र ट्रांजिट शत कर। दिशा में, इसमें शतभिषा नक्षत्र में है इस समय। सतविशा नक्षत्र में है। पता चला सतविशा नक्षत्र में है, सही बता रहे हैं बिल्कुल। आज मेरे पूरे दिन तो देखे ना, यही मैं तो डोनाल्ड ट्रंप और हैरिस ही देख रहा, क्या सब। सभी देख रहे। मैं पूरे दिन इन्हीं को देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को जिताना था ना, तो जीत गए ट्रम्प। ये बहुत जरूरी था। ओके मैं दिखाता हूँ। क्या सैटर्न, आपको लिखना है ट्रांजिट नक्षत्र, ठीक है। अभी आ जाएगा सैटर्न ट्रांजिट नक्षत्र कहाँ है। 2025। सतविषा बताया ना उन्होंने। हाँ सतविशा बताया है उन्होंने। वही होगा, ठीक देखा होगा। सतविशा नक्षत्र ये आ गया ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, हम्म। ठीक है। इसमें आपको देखिए डेट लिखा आ रहा, एक तो इतने ऐड हैं इसमें। ये किस दिन से किस दिन है, ये 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक है इस नक्षत्र में, हम्म। ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है बट लिखा हुआ है, ये 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक किस नक्षत्र में है, सतविशा नक्षत्र। सतविशा नक्षत्र इसमें प्लेनेटरी लॉर्ड कौन है मैम। अलका मैम, हाँ सर। सतविशा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, प्लेनेटरी लॉर्ड। दूसरा का शनि है ना, शनि। सतविशा राहु। राहु, हाँ राहु भी है। राहु है। राहु राहु। तो अभी क्या कर रहे हैं, राहु के घर में चल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी राहु है और शनि देव है। वैसे तो दोनों दोस्त हैं, दुश्मन तो है नहीं ये दोनों लोग, लेकिन कभी अब वो फिर कभी ज्यादा दोस्ती भी नहीं है, ज्यादा दुश्मनी भी नहीं है। अब क्या करना है हमें
कि ये तो मैंने बताया जनरल, ये सब अभी सबकी कुंडली में, सब में अभी कहाँ पर सतविशाही नक्षत्र में सब में चल रहे होंगे ना। यस। पंकज जी, ऐसा तो नहीं है कि आप देखोगे तो कहीं और चल रहे हैं, मैं देखूंगा तो कहीं और चल रहे हैं, अभी तो नहीं नहीं जनरली नहीं नहीं नहीं, वो तो ट्रांजिट है सर, हर जगह यूनिवर्सल सेम रहेगा। अब क्या करना है, आपके लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, इस नक्षत्र के पौधे के पास जाना है, उस पौधे की पूजा करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब जो जो ट्रांजिट कर रहा है, हाँ ट्रांजिटिंग नक्षत्र के पौधे हाँ पर जाकर के हमें उनकी पूजा करनी है। हाँ, उसकी पूजा करनी है कौन आप। सा पौधा बताया सर? पौधा अभी मैंने बताया ही नहीं, मैंने जस्ट ये बताया, ये मैं ओके। रेमेडी तो आप लोगों को सारी सिखाऊंगा ना कि कैसे क्या चीज है, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि शनि की रेमेडी आपको कैसे, लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, परेशान है आप, नहीं समझ में आ रहा है, एक तो आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे कि जिस टाइम पर जिस जगह आपका शनिश्चर यानी जो शनि अभी करंटली चल रहा है, जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र के पेड़ की हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? यस। अलका मैम क्लियर है? माँ शर्मा मैम, कमल मैम, माधुरी मैम, छाया मैम, बताइए पहले। जी सर। क्लियर है, क्लियर। हेलो अशोक जी। इन सभी नक्षत्रों के जो पौधे हैं या पेड़ हैं, जो भी हाँ, हैं, वो बड़ी मुश्किल से इजीली तो नहीं कहीं आसपास मिलते होंगे। मोस्टली के मिल जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं, और गांव में तो सारे ही मिल जाएंगे आप। नहीं, गांव में तो मिल जाएंगे, आप हम ये जो जो अगर गांव नहीं में नहीं मिलते ना, है। तो अमेजन से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, मंगा के लगा लो और क्या। हाँ, लगा लीजिए, छोटा सा पौधा गमले में, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं और बता दूं, आप लोग अक्सर देखे होंगे, पेड़ों में सबसे अच्छा पेड़ किसको हमारे वैदिक धर्म में माना गया है? पीपल। तुलसी जी। पीपल। पीपल को। पीपल को। पहले आप लोग अपने आसपास के घर पर जाइएगा, आसपास के शनिवार को या मंगलवार को जाइए, आप देखिए अधिकतर लोग वहां पर दिया जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे उसकी पूजा करते करते हैं। हैं क्यों करते हैं? सर, यही शनि की उसके लिए करते हैं। तरीके उसके लिए, क्योंकि सबसे मैं भी करती हूँ सर, हर थर्सडे और सैटरडे को। अब मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये क्या है, ये सारी चीजें हमें नारद जी ने बताई थी। अब क्या होता है, जो शनि का तत्व होता है ना, वो वायु तत्व में आते हैं, जो पेड़ भी होते हैं ना, वो हवा से ही सारी चीजें करते हैं, उनको हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम दोनों चीजों की एक साथ पूजा करेंगे, तो शनि से या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज हमारी दूर होने लगती है। तो हम जिस समय शनि जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, उस नक्षत्र के पेड़ की हम पूजा करेंगे, तो हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाएगी। क्लियर है ये बात? मतलब जैसे 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 उनका ट्रांजिट चेंज होता चला जाएगा, हमें हाँ उसी पौधे को, मतलब पहले अब जैसे शतभिषा के चल रहे हैं, हाँ तो शतभिषा से फिर वो दूसरे उसमें आएंगे, हाँ। तो नेक्स्ट में अब आएंगे तो फिर सतविशा उसी का उसी से। सतविशा का प्लांट कौन सा है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। ये उनको करना ज्यादातर चाहिए जिनको क्या करना है, जिनकी कुंडली या डेट ऑफ बर्थ बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। अशोक सर, समझ में आ रहा है? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछिएगा। यस सर। दूसरी चीज, हम जब पैदा हुए थे, तो हमारा शनि भी तो किसी न किसी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा होगा। सर, मेरा मूल में था। किसमें था? मूल नक्षत्र मूल में। नक्षत्र, हाँ। ठीक है। हर किसी का किसी न किसी नक्षत्र में जिस टाइम पर हम पैदा हो रहे थे, उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि शनि रुक गए थे उस टाइम पर, कि देख रहे हैं कि नहीं, सबका ही होगा। माधुरी जी पैदा हो रही है, कोई पैदा हो रहा है, तो मैं रुक जाता हूँ, अब ट्रांजिट नहीं करूंगा। वो तो रूटीन है उनका, चलेगा ही। वो तो चलेंगे। उस टाइम पर भी हमारे जन्म के हिसाब से कहीं ना कहीं शनि किसी न किसी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हाँ। थे। तो अब हमें ये देखना है कि वो किस नक्षत्र में हमारे जन्म के हिसाब से ट्रांजिट कर रहे हैं, वो फटाफट आप लोग निकालना। आप लोग एस्ट्रोसेज ऐप खोल लीजिए। सर, मैंने तो बता दिया।
अब मैम बाकी लोगों का भी तो देखना पड़ेगा ना, सब है ना, सबको एक नहीं तो साथ। मूल का कैसा रहता है? मूल का मैम बताते हैं, वे एक मिनट आपको। हेलो निधि जी। अशोक सर आपको आता है चलाना एस्ट्रोसेज? नहीं सर, नहीं। एस्ट्रोसेज बिल्कुल नहीं चलाना आता? मतलब कोई ऑकल्ट का कुछ कोर्स वगैरह किया है, कुछ भी सीखा है थोड़ा बहुत? नहीं सर, नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं, न्यूमरोलॉजी किया था, अरे इसलिए थोड़ा। निम्नोलॉजी किया? निम्नोलॉजी तो हर कोई किया है, मतलब कुछ वो तो पूछा ही नहीं। यस। निम्नोलॉजी वाले तो सारे बैठे हैं, मैंने ही बस नहीं किया निम्नोलॉजी, बाकी सब लोग निम्नोलॉजिस्ट है मेरे को छोड़ के यहाँ पर। वो आपने करवाए हैं ना जी, आपने तैयार किए हैं बंदे, है जी। यस। आपने किया नहीं, करवाया है। एक काम कीजिए, आप एस्ट्रोसेज एक ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ये एस्ट्रोसेज। सर अभी ये खोल दिया, उन्होंने खोल तो लिया, क्या करना है आगे, कैसे करना है? हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले एस्ट्रो जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको बाद में भी जरूरत पड़ेगी। एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ये कुंडली जहां पर लिखा हुआ है ना, कुंडली, हाँ जी, कुंडली पर देखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अपना डेट ऑफ बर्थ सभी लोग डाल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, और जिनका सही है वही डालें। पता चले कि कुछ लोग गलत ही डाल रहे हैं, अपनी सर्टिफिकेट वाला डाल रहे हैं, मम्मी ने कुछ कभी और डेट बताया है, हम सर्टिफिकेट वाला लेकर चले हैं, तो सर्टिफिकेट वाला मान्य नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता मैं। बहुत बोर में चिंता सुना। हाँ ठीक है। हेलो अरुण सर। अरुण सर किधर है? अरुण सर, हेलो। अरुण सर लग रहा है विदेश वगैरह भेजते हैं, हवाई जहाज लगा रखा है। अरुण सर आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। निधि मैम मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अब आप लोग रिप्लाई कर लीजिएगा, सभी लोग अपना कुंडली खोल लिए, ऐसा बन के आ जाएगा फर्स्ट पेज, लगन लिख के आ गया सबका? हम्म, अलका मैम आपका आ गया, आपने खोला है? हाँ हाँ सर, वही कर रही हूँ। हाँ। एक बार सभी लोग करके ना चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि ये आप लोगों को ना पहले यही चीज, नक्षत्र ही नहीं निकाल पाएंगे तो आगे कुछ सीखने का नहीं, सीखने का मतलब ही नहीं है। ओके, पंकज सर तो एकदम फर्स्ट नंबर पर है। अरुण सर अगर आवाज सुन रहे हैं तो जरूर रिप्लाई दीजिएगा। कमल मैम ने भी कर लिया, परसाना सर कर लीजिए, छाया मैम, माधुरी मैम। माधुरी मैम ने तो निकाल रखा होगा। सर मेरा करेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। क्या नहीं है मैम? डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट नहीं है, और टाइम भी करेक्ट नहीं है। ओके ठीक है, तो आपको किसकी पूजा करनी है? अभी सतविशा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं ना शनि, हाँ। तो आपको कदम का एक पेड़ होता है, कदम। अच्छा। सर वो तो वहीं मिलेगा मथुरा में। यहाँ का है। ठीक है, तो मथुरा, मथुरा से एक काम करिएगा मैम, आप जहां भी हो ना तो मथुरा से एक देखिए, कदम का पेड़ कृष्ण जी का वो है ना नीचे। तो इससे आप कदम का पेड़ होता है, और भी एक दो मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसका क्या करना सर? उसकी बस सिंपली पूजा करनी है, पूजा, हाँ हाँ। पूजा करनी है, उसकी सेवा करनी है जल बस। देना है। आप जैसे क्या करते हैं, हमने दीपक जला दिया, उसको आरती दिखा दी, ठीक है। जल दे दिया, तिलक लगवा दिया, और सर ये क्या नाम है, दीपक जला दिया। प्लांट के अलावा भी तो कुछ हो सकता होगा। नहीं, ये स्पेशली प्लांट के लिए ही कहा गया है, ये रेमेडी जो शनि की रेमेडी करनी है ना, हम्म। हाँ। ये स्पेशली प्लांट के लिए ही कहा गया है। ये स्पेशली मैं शनि के लिए बता रहे हैं, जो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में हैं, जो बार बार परेशान रहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये रेमेडी केवल प्लांट पर ही करनी है। और ये जो आप बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए है ट्रांजिट का, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, राइट? हाँ नहीं, जनरल सभी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को भी यूज करना है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसका जरूर करेंगे, जो आपके जन्म में जिस टाइम पर जहां पर ट्रांजिट था ना, जी। वो वाला करेंगे। अब सभी लोग क्या करें,
आगे अपने ग्रह स्थिति वाले पेज पर आ जाएं। यहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि आपका शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ट्रांजिट कर रहे थे उस टाइम पर। धनिष्ठा। मेरे वाले धनिष्ठा है। तो मैं क्या करूंगा, धनिष्ठा का जो प्लांट है, जो पौधा है, उस पेड़ की मैं क्या करूंगा, पूजा करूंगा। ये मेरी पूरी लाइफ टाइम के लिए। क्लियर हुआ? दो तरीके बताए हैं मैंने। एक मैंने बताया है जो करंट फेज में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, उस प्लांट की पूजा करने के लिए। आप ये करके देखिएगा, आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं ऐसे बोल बोल देने से अच्छा है कि आप खुद करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली फायदा होगा। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम है, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको, ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। सभी लोग अपना निकाल के रख सकते हैं। जो नए लोग हैं उनको मैं ये बता दे रहा हूँ, वो डायरेक्ट पंचांग पर आ जाएं और अपनी ये चार चीजें लिख लें। पक्ष लिख लें, तिथि लिख लें, नक्षत्र लिख लें और दिन लिख लें। हिंदू दिन और अंग्रेजी दिन, ये पांचों चीज लिख लें। रिपीट कीजिए सर। सर मुझे समझ नहीं आया, जस्ट ज्वाइन किया। तो निधि जी एक बार आप कुछ, आप क्या करिए, एस्ट्रोसेज मैम खोलिए, एस्ट्रोसेज में अपनी डिटेल डालिए, रियल वाली, और डिटेल डालने के बाद ये पेज खुल के आ जाएगा मैम, सिंपल। ये चीज, ये ऐसा सर पेज। क्या पक्ष क्या बोले? मैम पहले ये सबका पेज खुल गया। मैम एक बार अगर अनम्यूट करके निधि जी या जिसको भी प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ ले, ठीक है? मैं यही कहूंगा। अशोक सर आपका हुआ, अरुण सर, सर शर्माइए तो एकदम मजे से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो पेज कहाँ पे, कुंडली में जाना है क्या? हाँ कुंडली में जाना, वहां पर अपनी डिटेल भरनी है ना। यस, भर दी है लेकिन आप कुंडली चार्ट निकालना है। यस। सिंपल ऐसा पेज खुल के आ जाएगा जब। लगन राशि। माँ शर्मा मैम आपको समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। हाँ जी सर। कोर्स में बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा एक एक चीज। पक्के वाले आप लोग ज्योतिषी बन जाएंगे, अच्छे वाले। सर मेरा एक क्वेश्चन है इधर। हाँ हाँ मैम पूछिए, क्वेश्चन सर तो अगर इन क्या करिए। इन केस अगर वो जो नक्षत्र जिस पे शनि अभी गोचर कर रहे हैं, या हमारे उसमें जो है वो हमारे उसमें आ गया बैड में, मतलब है ना, जो हमारे लिए नवतारा में जो हम हाँ काउंट करते हैं, हाँ हाँ अगर उसमें हमारे तीन उसमें अगर बैड वाले में आ गया तब भी हम उनकी पूजा हाँ हाँ करेंगे? बिल्कुल पूजा करोगे मैम। बेड में आ गया तो हम उसकी पूजा करके उसको शांत तो करेंगे ना मैम। ठीक है। अगर कोई ठीक है चीज सर। खराब है तो हम क्या करेंगे, उसको शांत करने के लिए हम शनि देव क्या करते हैं कि हमारे पर कुछ बुरा ना करे, तो उनकी पूजा करते हैं ना, तेल चढ़ाते हैं। क्या करता है, किस लिए करते हैं, डरते हैं ना कि कुछ बुरा ना कर दे। तो अगर कोई बुरा तारा हमारे पास फंसा है तब तो स्पेशली आपको पूजा करनी चाहिए उसकी, कि वो हमें बुरा ना करे। ठीक है क्लियर सर। हुआ? अब क्या है, एक रेमेडी तो मैंने बता दी आप लोगों को, ऐसे करना। दूसरी रेमेडी मैं क्लास में सिखाऊंगा, वो है ऑयल बाथ रेमेडी। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जनरली पुराने टाइम पर लोग घर पर होते थे ना, नहाते थे तो सरसों का तेल लगाते थे या सरसों का तेल लगा के नहाते थे, नहा लेते थे। आधा घंटा बैठते थे लगा हाँ। के। अब क्या करना है, मैं आप लोगों को कोर्स में सिखाऊंगा। अगर आप लोग स्पेशली किस दिन सरसों का तेल लगाएं अपने बॉडी पर, तो आपको वेल्थ गेन होगी, यानी आपके पैसे बढ़ेंगे। और ये सारे शनि के उपाय हैं, शनि देव आपको माला माल करेंगे। और किस दिन आप इस चीज को अवॉइड करें, पता चला आप मंगलवार को लगा के बैठ रहे हो या सोमवार को लगा के बैठ रहे हो और वो आपकी लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत पैदा कर रहे हैं, पता। तो किस दिन आपको लगाना है, किस दिन नहीं लगाना है, किस नक्षत्र इनवाइट। लगाना है, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ऑयल बाथ से शनि को हम ठीक करते हैं। और ये स्पेशली उनके लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए है,
और साथ में दूसरा है वेल्थ के लिए जो ऑयल बाथ वाला है। और ये वाला जो मैंने बताया अभी नक्षत्र के हिसाब से रेमेडी, प्लांट की पूजा करने वाला, ये सारी चीज हैं आपके प्रॉब्लम्स के लाइफ में। कोई भी ऑब्स्टेकल चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है जनरल लाइफ में, आप परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर ये चीजें आपको रेमेडी इस्तेमाल करनी है। क्लियर हुआ? सर शनि जो है जन्म के समय में रेवती नक्षत्र में हो तो हाँ लाइफ लॉन्ग उसको रेवती नक्षत्र का जो पेड़ या पौधा है उसका पूजा करना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग मतलब ये है कि अगर आप परेशान चल रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है मैम, हाँ, परेशान को हटाने के लिए। हाँ, परेशानी हटाने के लिए आप जरूर उस प्लांट की पूजा करिए ही करिए जो तो आपके सर जन्म। रेवती नक्षत्र का सर कौन सा है मैं पेड़? बताता हूँ मैम, अभी बता दूंगा, ठीक है मैम। और अरुण जी, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज खुलिए। अच्छा है आप सुन रहे हैं तो नेक्स्ट आप यहाँ से चले जाइए डायरेक्ट, आप यहाँ पर पंचांग पर चले जाइए, पंचांग पर। और ये चारों चीज, शुरू के चारों पांचों चीजें लिख लीजिए। अशोक सर हुआ आपका? छाया मैम समझ में आ रहा है? आ रहा है मैम। ये कुछ कुछ सर नया है जी सीखा सीखा है? बाकी लोग भी ये सिखाते हैं कि कुछ नया सीखा है? नया सीखा शुक्र। है क्या? अच्छा चलो, मैं सोचा कि मैं बाकी लोग जो पढ़ाते हैं वही मैं भी पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपके क्लास में मजा आता है सर। मजा तो इतना फ्री बातें करते हैं ना। सब नहीं, एक्चुअली क्या है ना, इससे बात करने से थोड़ा सा ये होता है ना, इंसान के अंदर डर रहेगा ना तो बेचारा कुछ सीख हाँ। नहीं पाएगा, और सीख नहीं पाएगा तो मैं भी इतना टाइम लगा रहा हूँ आपके लिए और आप भी अपना टाइम दे रहे हो, तो फायदा क्या है जब आप कुछ सीख ही नहीं पाए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर सीखने से ज्यादा ना अपने माइंड का डाउट क्लियर कर लीजिए। एक बार डाउट क्लियर हो जाएगा तो सीख तो अपने आप जाएगा इंसान। पता चला कि उसके मन में इतने डाउट नहीं है तो वो क्लास पर ध्यान नहीं देता, उसके दिमाग में क्वेश्चन चलता है, यार वो नक्षत्र कैसे निकालूं, वहां कैसे जाना है, उसके दिमाग में फिर क्लास नहीं सुनाई देता, वो अपने ही दुनिया में खोया रहता है जब डाउट आ जाता है दिमाग में। उसके बाद क्या करना है ना, लिखने के बाद क्या, एक अरुण। सेकंड सर। हाँ हाँ। सर हम्म। हाँ, वो जैसे कि ये तो हो गया जन्म नक्षत्र, फिर दूसरा आपने बताया कि वो अभी है, एक एट प्रेजेंट ट्रांजिट में जो भी चल रहा है हाँ जिसमें शनि है उसकी पेड़ की पूजा करने के लिए। हाँ, अभी सबके लिए सतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं तो ये सर। तो मतलब सभी के पूरे दुनिया मतलब सभी के लिए हो गया शतविषा हाँ, नक्षत्र। सभी के लिए। तो सारे लोग उस पेड़ के पास मिलेंगे सर? अरे सारे लोग पेड़ के पास मिलेंगे नहीं, जिसको पता रहेगा वही तो जाकर करेगा। वो फिक्सेड टाइम टेबल होगा ना, जैसे ट्रांजिट खत्म फर्क। मैम मतलब कहीं ऐसा हो कि सर सबको बता दे यहाँ पर हम अपार्टमेंट में तो पता चलेगा सभी सब सैटरडे को वहां पहुंच गए। मैम ये मैं ये सर बताऊं, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में। मैम मैंने सबको बताया चांद के नीचे बात थी घूमना। ना मैम, पेड़ भी तो बहुत सारे हैं, जगह जगह है ना। हाँ, तो फुल लाइट में सारे लोग मिलने लगे और सब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि सारे लोग कैसे उतर अच्छी गए। बात है ना तो मैम, अच्छा ही तो हो गया, तो क्या बुरा हुआ। क्या दिक्कत है? मतलब हंसी भी आ रही थी थोड़ी। हाँ मैम जैसे लोग जनरली पूजा करने के लिए आप देखते हो ना, शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास कितनी औरतें रहती हैं, दिया जलाती हैं, धूप बत्ती करती हैं, पूजा करती किट्टी हैं। पार्टी हो जाएगी ये वाली। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो मैम अब आप अपने अपार्टमेंट में रहते हो, आप बता दो सबको कि आप चलना है। बता। वही तो। ठीक है। अकेले जाने से साथ ढूंढते तो साथ भी मिल जाएगा ना। दूसरी चीज मैंने क्या मिल तो बताया, जाएगा लेकिन वो हो जाएगा ना कि जैसे मंदिर में जब जाते हैं तो आजकल 3-3 घंटा खड़े रहना पड़ता है लाइन में, जगह ही नहीं मिलती है सभी तो ने वही अपना, हालत हो जाएगा। एक मिनट मैम, सभी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जिसकी डेट ऑफ बर्थ सही है उन अपना अपना शनि जिस नक्षत्र में वो भी लिख लीजिए। जैसे मेरा आपको दिख रहा होगा धनिष्ठा नक्षत्र में है, ठीक है। सर उनने तो बता दी काफी देर पहले। सर एक बार सर ये कदम्बनी का पेड़ सर क्या होता है? मैं दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। और सर कहाँ अरुण मिलेगा सर, कदम्बनी का पेड़? एक मिनट मैम, एक मिनट थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं। अरुण सर, वो लिखने के बाद आपको ग्रह स्थिति वाले पेज पर आना है, इसमें जहां शनि लिखा होगा ना वहां पर अपने जो भी नक्षत्र लिखा होगा उस नक्षत्र को आप लिख लीजिए, ठीक है। इसका बस बस सर रेवाती रेवाती का भी पेड़ बता दीजिए सर। एक मिनट मैम, बता रहा हूँ।
सर मेरा आ रहा है शनि और हस्त नक्षत्र आ रहा है मेरा। ठीक है मैम, आपके डेट ऑफ बर्थ है ना, इस ग्रह स्थिति में हस्त नक्षत्र लिखा हुआ है ना यहाँ पर शनि जी के सर, पास। सर अब कन्या आ रही है राशि। ठीक है, ठीक, क्या आ रही है मैम? कन्या। नहीं, मैंने राशि छोड़ दीजिए, राशि से नहीं देखना है मैम। वो जहां पर शनि लिखा हुआ है उसके सामने हस्त नक्षत्र लिखा हुआ हाँ है। ठीक है मैम, हस्त नक्षत्र लिखा हुआ ना, ओके ठीक है। ओके, अब क्या करना है आप लोगों को, मैं कुछ और दिखाता हूँ। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ मोबाइल वाला, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। सर इसका नरेंद्र मतलब क्या हुआ कि शनि हस्त नक्षत्र का मतलब क्या हुआ सर? आप आपका जब जन्म हुआ था ना मैम, जब जन्म जी। हो रहा था आपका, तो उस टाइम पर शनि हस्त नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे। ओके। मतलब तो उस सर टाइम, मुझे क्या करना है? इसका क्या करना है, जब भी आपके लाइफ में आपको लगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही, दिक्कत में हो आप, ठीक है मैम, होता है ना, परेशान हो, तो इस जी सर। नक्षत्र का जो प्लांट है ना, उस नक्षत्र के प्लांट की आप सेवा करना चालू करो, उसकी पूजा करना चालू करो। ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, आप देखोगे आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स कम होने लग जाएंगी धीरे धीरे। क्लियर हुआ? तो सर हस्त नक्षत्र का प्लांट कौन सा होता है? मैम बता रहा हूँ मैम, बता रहा हूँ। सर ऐसे सभी प्लांट्स का जिस भी नक्षत्र के हिसाब से जिस भी उसकी प्रॉब्लम आ रही है, शुक्र बीर कोई भी, तो वो सबका ही कर सकते हैं ऐसे रेमेडी। हाँ मैम बिल्कुल, अब हर हर पर्सन के लिए तो अलग अलग हो जाएगा ना मैम। हाँ, वही कि मैम। किसी को शुक्र की आ रही, किसी को मंगल की आ रही है, हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग कर मैंने सकते हैं। आपको ये दिख रहा है, ये मैंने क्या लिखा है आप लोगों के लिए कोर्स में, क्या डाला है, नो योर लकी प्लांट फ्लावर एनिमल लिखा है ना। हम्म। यही मैंने सिखाने के लिए बात थी ना, कि यही सिखाऊंगा मैं। अब मैं किसी एक दो लोगों का बता देता हूँ, अब इसमें लड़ाई मत कर लीजिएगा कि सबका बताऊं मैं। एक तो हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र कितने नंबर है, 13 नंबर का नक्षत्र है। इसका सर वो प्लान, तो गूगल पे भी पता चल जाएगा ना वैसे। हाँ नहीं बिल्कुल होता पता है चल हस्त जाएगा, नक्षत्र में। बिल्कुल पता चल जाएगा। हाथ हाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। ये नरेंद्र मोदी जी जो थे ना, इनका भी हस्त नक्षत्र था, उन्होंने हाथ का जो करवाया था ना बीच में, तो बहुत सक्सेस हुआ, मिला था उनको। हाँ देखिए मैम, वो अब पर्सनल पर्सनल कुंडली पर सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत सारी। जो उन्होंने आधार कार्ड बनवाया था या क्या, तो उसमें हाथ का कुछ करवाया था, तो बहुत सक्सेस मिला था। हाँ तो मैम, वो ये भी स्पेशली आता है हस्त वो का। नक्षत्र का फेवर कर रहा है ना, जन्म नक्षत्र है मैम। हाँ हाँ, उनका भी है अब शायद, मैंने ऐसा ही कल है। बताया था कि चंद्रमा का है ना, ये तो अभी चंद्रमा का अभी नक्षत्र मैं होगा सर। दो चीजें कल शायद कुछ लोगों ने नहीं आप सीखा है हाथ अभी। का जहाँ भी काम करोगे ना, हाथ से मैम रिलेटेड, तो मैम बहुत मैम, अच्छा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए मैम, प्लीज, फिर कोई सीख नहीं पाएगा। अभी ये हस्त नक्षत्र के बारे में, हस्त नक्षत्र का प्लांट कौन सा मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लांट दिख रहा है वहीं पर, नहीं ट्री, अभी तो नहीं, बीज मंत्र, पावर, डायरेक्शन, रेमेडी, फ्लावर, नीम ट्री, जूही और जैस्मिन प्लांट। जूही और जैस्मिन, जैसा मैंने बताया था, जूही और जैस्मिन, ये दिख रहा है ना, जूही हम्म। जैस्मिन का जो हस्त नक्षत्र वाले, छोटा सा जैस्मिन का पौधा आता है, वो लगा ले, मस्त है उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनकी पूजा आपको करनी है, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो लाइफ टाइम इस पौधे की, जैस्मिन के पौधे की आप पूजा करिए, ठीक सेवा। है। क्लियर हुआ? सर पर ऐसे प्लांट होते हैं जो हम घर पे नहीं लगा सकते, तो फिर कैसे करें? कौन से प्लांट? हाँ मैम, मैंने कब बोला कि आप घर पे लगाइए, आप कहीं बाहर जहां पर है वहां पूजा करके आ जाइए। ठीक है। मैंने ऐसा बोला ही नहीं। अब कदम का पेड़ कोई घर पर, जैसे मैं कदम का पेड़ दिखा देता हूँ आप, बदल ही नहीं सकता। ये स्क्रीन दिख रही है सबको, जी सर। यस। कदम का ट्री। अब कदम का ट्री, मेरे ये जो कदम का ट्री है ना, मेरे लिए किस नक्षत्र में आता है, अति मित्र में आता है, ठीक है। और तो मेरे को तो इस पर ये वाला कदम का ट्री, ये फल आते हैं ऐसे वाले, ये छोटे छोटे आप घर पे ऐसे लगा सकते हैं। दिख रहा है, ये नर्सरी में भी मिलते हैं, बड़े बड़े इसके वो होते हैं, पत्ते होते हैं बड़े बड़े कदम पत्ते। के। गांव में तो बहुत मिल जाते हैं कदम के पेड़, बहुत। और सर आप, ये क्या फूल है, क्या फूल है? सिटी में मिलना मुश्किल है। कहाँ मिलना मुश्किल है? मतलब ऐसे मैम सिटी में छोटा मिलना सा आप, मुश्किल हो अगर आपको पूजा करनी है, सिंपली अमेजन से आप मंगा लोगे एक छोटे से पॉट वाला, आप उसकी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है मैम। जाए। ओके। सिंपल मैम, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। समझ में आया कि कैसे रेमेडी करनी है ये वाली? क्लियर है अशोक सर?
सर रेवती का कौन सा पेड़ है? यस सर। ओके, रेवती का मैं बता देता हूँ। मैम ये बता, सर जी ये बता दीजिए क्या नक्षत्र उपा, उपा लिखा है वो तो क्या रहता है वो फोर? ऊपर लिखा है? हाँ एक नक्षत्र उत्तरा मेरे इसमें। उत्तरा एक बार उषा उषा उत्तरा होगा। खड़ा होगा, उषा होगा ना। उषा उत्तरा अगर उत्तरा। उषा लिखा है तो उत्तराषाढ़ा ही होगा वो। एक है रेवती, रेवती के लिए मैम प्लांट महुआ का पेड़, ये तो मैम मेरे बगीचे में लगा हुआ है ये वाला पेड़। सर कभी इजीली अवेलेबल। नाम ही नहीं आप सुना है इस चीज का। आपके बगीचे में आना पड़ेगा सर। महुआ। महुआ इसकी मैम एक्चुअली ना सुबह सुबह ना क्या होता है गांव में, अभी भी दादी वोदी हैं, सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे ये लोग क्या करते हैं ना, जाते थे और महुआ मैम चूता था इसका जो वो रहता था, और वो फिर वो लेकर आते थे और इसकी रोटी बना के खाने में क्या मस्त लगता है मैम। महुए का पेड़ होता है ये मैम, ये चूता है मैम, इसका छोटे छोटे फल होते हैं वो चूते हैं एकदम। और वो जैसे वो होता है ना मैम, क्या बोलते हैं जो सूखी हुई वो होती है, क्या बोलते हैं ये किशमिश, बड़ी वाली किशमिश को क्या बोलते हैं, मुनक्का। मुनक्का। मुनक्का जैसा इसका फल होता है। महुआ का हुआ का। हाँ, मुनक्का मुनक्का। मुनक्का फल होता है। बड़ी वाली किशमिश होती है। नहीं पर जैसा होता है वो नहीं जैसा होता है। अब मैम 1 मिनट आप लोगों को दिखा, मुनक्का ही होता है सर कि मुनक्का जैसा होता है? मुनक्का जैसा होता है वैस मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग नहीं तो बहुत कंफ्यूज रहोगे आप, पता चला कल से ढूंढना। नहीं नहीं, मतलब खाने लग सकते हैं ना हम लोग। अरे मैं बिल्कुल खा सकते हैं मैम। ये छोटे छोटे जो सूख जाते हैं ना मैम, ये वाले ये चूता है मैम, इसको एक्चुअली ये दिख रहा है ना मैम, ये छोटे छोटे ना सूख जाते हैं, ये इसके फल होते हैं, इसकी रोटियां वगैरह, इसकी शराब वगैरह बहुत कुछ बनता है मैम। महुआ। ये मैम एक्चुअली ना ये सारे प्लांट हैं, और ये प्लांट उस अब इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी पूजा भी कर सकते हो मैम, इसके प्लांट की मैम आप क्या बोलते हैं सेवा भी कर सकते हो, घर में छोटा सा प्लांट लगा सकते हो, ये तो आपके लिए सर बहुत। शनि की प्लांट घर के अंदर रखने से कोई हर्ज नहीं ना, कि मैम, बाहर रखने? मैम ये शनि का प्लांट नहीं है मैम, ये नहीं नहीं, जैसे किसी का शनि का ही वो प्लांट लगा रहा है पूजा करने के लिए, शनि को शांत करने के लिए, तो घर के अंदर ही प्लांट रखना है कि घर के बाहर? आप पीपल कहीं घर के अंदर थोड़ी रखोगे। करके आप कहीं भी नहीं रखो, नहीं, लेना देना नहीं। मैं एक चीज बताता हूँ इसमें क्या होता है, वो ये नहीं, तो शनि घर के अंदर शनि नहीं का रखने प्लांट का। नहीं है मैम, ठीक है। ये क्या है, शनि जब उस टाइम पर उस नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा था ना मैम, नहीं। आप ठीक है, तो ये प्लांट उस नक्षत्र का है मैम, ठीक है। उस नक्षत्र से बस गुजर रहा था शनि, तो वो जो प्लांट है उस नक्षत्र से, तो ये शनि का कोई स्पेशल प्लांट नहीं है मैम, ये चीज माइंड में आप रखिए। तो आप जनरली नहीं, आप तो गमले आपने गमले बोला में ना कि घर के लाइफ बाहर लॉन्ग रखें। शनि किसी का हो उस नक्षत्र का प्लांट का, तो लाइफ लॉन्ग वो पूजा कर सकता है। जैसे मेरा शनि रेवती में था जन्म के समय में, तो उसका बोला ना लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम से दूर रहे तो पूजा कर सकता है, तो वो आप प्लांट को घर के आप शनि अंदर की नहीं रखना। करेंगे, रेवती आप नक्षत्र की आंगन में लगा करेंगे। लेना मैम, घर के आंगन में या नहीं घर के करना चाहिए। गमले में बाहर रख लेना। रेवती नक्षत्र क्या है ना, वो शनि का हाँ थोड़ी है, हाँ रेवती नक्षत्र का है। आपके लिए सिर्फ शनि वहां है। हाँ हाँ, तो फिर क्या करे, उसको घर के अंदर रख के पूजा करना है कि बाहर? देखिए ऐसे है कि पौधे घर में खुश नहीं रहते, उनको चाहिए होती है एयर। बगीचा घर के आगे बहुत बड़ा बगीचा है तो घर में लगा सकते हैं, छत पे भी नहीं लगाना चाहिए, छत पर वास्तु लगा दोष लें, हो अपने जाता है। बालकनी में बाहर रखें, अब घर के अंदर नहीं रखा जाता है मैम पौधे। हाँ। अब घर के बाहर जैसे आपके बालकनी भी तो होगी, अपार्टमेंट है तो। बालकनी में साउथ में रखोगे तो वास्तु दोष हो जाएगा। हाँ, आप नॉर्थ में रख लेना मैम, छोटा सा अगर रखना होगा तो। नहीं, घर के बाहर रखना चाहिए, क्योंकि शनि क्या चाहता है कि आप चल के जाएं, मेहनत करें। शनि का भी, अच्छा। उसके भी तो गुण देखे ना, वो चाहता क्या है। तो शनि हाँ की जो भी पूजा होती है, अगर आप नंगे पांव चल के वहां तक जाते हैं, पूजा करते हैं, तो शनि हाँ। ठीक लगता है, कर्म पर प्रधान है, जज है। जज तो वो डिसीजन लेता है जो ठीक है, आपके फेवर का नहीं देखता। तो जज के लिए हमें हर एक चीज उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। और क्लियर हुआ? कोई भी पौधा घर में लगाना गलत होता है जब तक कि आप उसकी पूजा ना करें।
अब एक चीज और बता दे रहा हूँ, नौ तारा का जो कंसेप्ट हम लोग सीख रहे थे, कल मैंने सिखाया था, कल कुछ लोग आए थे, कल कुछ लोग नहीं आए थे, तो वो मैं बता देता हूँ दोबारा। एक टाइम सभी लोग बताइए कि भगवान कृष्ण का जन्म किस में हुआ था? रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र। क्लियर है सबको रोहिणी, या किसी का और भी कहीं और भी दिखता है? नहीं। सर यही है। रोहिणी नक्षत्र है पक्का? पक्का। ठीक है, ओके। अब रोहिणी नक्षत्र, अब रोहिणी नक्षत्र वालों उसमें अब ये बताइए कि उनके लिए अति मित्र तारा कौन सा होगा? किसे कल नौ तारा पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। जी पढ़ा था। स्क्रीन अति दिख रही है मित्र आप? तारा नहीं दिख रही हो? एक 19वां ही होगा ना, वही उस हिसाब से है ना। 19वां कैसे होगा मैम? 19वां ये दिख रहा है सबको? अशोक सर दिख रहा है? जन्म संपद विपक्षी। यस सर। अब रोहिणी है किसी का, ठीक है? 8 17 26 8 17 26। अब उनके लिए हमें कौन सा पड़ेगा उनके लिए लास्ट? कृतिका, कृतिका पड़ेगा सर, कृतिका। कृतिका पड़ेगा? जी। सर ये तो 27वां नक्षत्र हो जाएगा ना। 27वां तो उनके लिए कौन अति मित्र होगा ना, लास्ट वाला, पहले से लास्ट वाला तो हाँ 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 हाँ। जहां से जाएंगे तो उनके लिए तो कृतिका ही लास्ट पड़ेगा ना। यस। ऊपर वाला एक नक्षत्र कौन सा है? कृतिका ही है? अश्विनी। मृगशिरा है शायद। कृतिका है जी, कृतिका। नहीं, कृतिका से कृतिका पहले सर। क्या? रोहिणी से पहले वाला जो है वो ये देखिए, कृतिका है। रोहिणी से पहले कृतिका है, दिखा? हाँ जी हाँ जी। समझ में आया निधि मैम? निधि मैम चली गई क्या? नहीं है तो अलका मैम समझ में आया? अब क्या करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब कृतिका नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? फोर्थ नंबर, 3 नंबर कौन सा है? तीसरा। तीसरा नंबर पे है जी। तीसरा। थर्ड नंबर पे है। ठीक है, अश्विनी भरणी कृतिका। ठीक है, इसकी बड़ी मंथ ऑफ लेपर। आएगा लेकिन इसमें दिखा रहा है, ठीक है, ये वाले में उनके उनके पास क्या क्या आप लोग बहुत कॉमन देखते थे? भगवान कृष्ण के पास क्या चीज हमेशा रहती थी? सर पंख। मुरली मोर रहती थी पंख। और मोर मोर पंख। पंख रहता था और बांसुरी रहती थी। ठीक है, ये क्या है? पिकॉक। पिकॉक। आंसर ये तो है, ये पिकॉक उनका पक्षी है। हाँ। पक्षी है? ये कौन सा यस। पक्षी है? उनका अति मित्र का पक्षी है। और उसकी कौन सी सामान को यूज कर रहे थे? मोरपंख को यूज कर रहे थे। यानी वो हमेशा ही अपने अति मित्र तारा को अपने साथ रखते थे। चल रहे थे। क्लियर है? यस। सर ये 19वां नक्षत्र वो अतिमित्रता होता है क्या? हाँ मैम, जो आपके नक्षत्र लाइक, से 19वां। हाँ मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? 19 19। अब ये 19। दिख रहा है ना मैम? हाँ। जैसे ये मेरे लिए सपोज दैट श्रावण। दिस इज माई जन्म तारा, ओके? 1 नंबर, ठीक है मैम? इसके जो पूर्वा जो फाल्गुनी। तारा रहेगा ना वो 27 नंबर रहेगा, ठीक है मैम? हाँ। जब हम हाँ काउंटिंग जी। करेंगे 27 मघा आ जाएगा ना। ओके। हाँ। तो दिस इज माई अति, अच्छा। ओके? हाँ अच्छा, हाँ समझ आया मित्र, समझ आया आप समझ इसको और भी तरीके से हम लोग निकालते हैं, कोई किसकी परसेंटेज क्या है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, क्योंकि और भी अति मित्र तारा होते हैं। इसमें और भी अलग अलग अति मित्र तारा होते हैं, बट लास्ट वाला तो आपका होता ही होता है, ठीक है मैम? तो जो अब रोहिणी के लिए भगवान कृष्ण रोहिणी में पैदा हुए तो उनके लिए कृतिका अति मित्र हुआ। तो वो क्या करते थे? हमेशा अपने साथ मोर पंख रखते थे। मोर। रखते थे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नौ तारा कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि चीजों को ना, आप रेमेडी लोग पता नहीं कहाँ से क्या क्या करते रहते हैं, अजीबोगरीब। इतनी रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सिंपल है। चीजों को अपने लाइफ में लेकर आइए। कभी भी आप देखिए ना, आप लोगों को ये पता है रावण रावण क्या करता था? पूरे प्लेनेट को अपने कंट्रोल में कर लिया था।
यस। सुना था ना, बहुत विद्वान था। तो उसके हम्म। पास ऐसी कौन सी चीज थी कि उसने कंट्रोल में कर लिया था? उसके पास ज्ञान था ना, बहुत यस। विद्वान था। तो प्लेनेट आप पर हावी नहीं हो सकते हैं, प्लेनेट आपके अधीन रहकर ही काम करते हैं। सारी चीजें आपके अंदर है, बस आपको ज्ञान से चीजों को आप पता बदल, होना चाहिए। अपने व्यवहार के अंदर चेंज करना है, अपने वर्क के अंदर चेंज करना है, अपने काम के यस। अंदर आप करेंगे तो सब कुछ अधीन आ जाएगा। अगर आपने इन चीजों, अपने बिहेवियर के अंदर चीजें खराब करनी चालू की, तो आपके सारे प्लेनेट खराब होने चालू हो जाएंगे। सर ये सर नक्षत्र पास्ट कैसे निकालेंगे हम लोग अपना, क्योंकि मैंने कल का नहीं देखा था। क्या चीज मैम? जो आप ये अभी बता रहे हो ना, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र कृष्ण जी का, तो ये हाँ हम हाँ। लोग अपना कैसे निकालेंगे? मैम आपका तो नक्षत्र कौन सा है? आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो? जैसे अभी आपने आज का कुंडली में बताया था ना, फर्स्ट पेज में अच्छा, जाओ, सेकंड में एक जाओ। मिनट, आप एक बता दो काम करना। करो, एक काम करो मैम, आप एस्ट्रोसेज अभी हाँ, हस्त देखा था ना मैम? यस उत्तरा यस, फल मैंने क्या कह रहे हो? एक मिनट मैम, म्यूट कर लीजिए अगर कुछ। बिल्कुल से जो आपका नक्षत्र है मैम, उसमें क्या करेगा ना, आप ग्रे स्थिति से एक दो और स्क्रॉल करिएगा ना, तो आगे पंचांग लिखा आएगा मैम, ठीक है? राइट स्क्रॉल करके उसमें देखिए मैम, आपका नक्षत्र लिखा आएगा पंचांग में कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो मैम। ओके। एक चीज और, चलिए। भगवान राम किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? सर पुष्य नक्षत्र में हुए थे ना? अब ये आप लोग देखिए, फटाफट बताइए किस नक्षत्र में पैदा हुए थे। उनकी जन्म तारीख कौन सी है? डेट ऑफ बर्थ है ना हम लोग के पास? सर पुनर्वसु। किसमें पैदा हुए उत्तरा थे? ये सर भगवान मेरा पुनर्वसु। कि इतने नक्षत्र में नहीं पैदा होंगे, एक ही नक्षत्र में होंगे। सबने भगवान को, आप सही बताइए, देखिए कहीं से बताइए किस नक्षत्र में पैदा हुए थे। अरे गूगल से सर्च मारिए, देखिए इतना तो गूगल भी बता देता है। पुनर्वसु में ही है जी। इसमें पैदा हुए थे, देखिए दिख रहा है स्क्रीन पुनर्वसु। पर। सर पुनर्वसु। पुनर्वसु ऐसा ठीक तो बोला था। हाँ, अरे तो मैम आपने ठीक बोला था, बाकी लोग तो गलत बोल रहे थे। अच्छा। ओके। नहीं मैं अभी कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कल गलत ना हूँ। नहीं नहीं ठीक है। इसमें आपको एक चीज दिखेगा, इसका सिंबल क्या है? एक तो धनुष है। तीर धनुष उनके पास हमेशा रहता था या नहीं रहता था? रहता था। वो क्या कर रहे थे, अपने जन्म स्टार को, जो एज ए भाग्य स्टार भी काम करता है जैसे मैंने बताया उसका, तो हमेशा अपने साथ क्या रखते थे वो? तीर धनुष उनके पास हमेशा रहता था या नहीं रहता था? हाँ रहता था ना। जी सर। तो तसं हम का अब केलंय. एक मैंने आपको अति मित्र का बताया, एक भगवान का मैंने आपके जन्म तारा से हिसाब से बताया कि कैसे वो अपने तारे को हमेशा अपने साथ रखते थे चाहे किसी भी सिचुएशन में। दैट्स वाई वो लोग इतने स्ट्रांग हो पाए, इतने आगे बढ़ पाए, ठीक है? उनका जन्म किस में वो जो है वो, ये जो नक्षत्र है इसको हम यूज करेंगे। अब किसी का पुष्य नक्षत्र है, पुनर्नवसु नक्षत्र है अति मित्र का, तो वो क्या करेगा, घर में अपने डेस्कटॉप में या अपने मोबाइल में क्या करेगा, हमेशा स्वान की पिक्चर, बम्बू ट्री की पिक्चर, अलग अलग पिक्चर लगाना, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन एक मैंने बेसिक एग्जांपल दिया नौ तारा के कि कैसे क्या चीज यूज किया जाता है। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई डाउट है? सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? अरे मैम बिल्कुल मिलेगा, अभी थोड़ी देर में डल जाएगा, नहीं तो कल दोपहर के 12:15 तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां दिख जाएगा, मैं आप लोगों को चैनल बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला चैनल है, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो ये मिल जाएंगे आपको। देखिए
मैंने कल के वीडियो डाल रखे ना, ये सारे हैं, देखिए ये 3 मैंने वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी नक्षत्र के। तो इसमें जाकर आप लोग बहुत सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां जाकर आप लोग सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब क्या करना है, हम इन चीजों से क्या निकालना सीखेंगे। जो भी मैंने आज बताया है आप लोगों को, इससे आप लोग एक एक मुहूर्त निकालना सीखेंगे कि कैसे हमारे लिए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है। ये सारी चीजें हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है। कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है, कौन सा दिन सबसे बेस्ट है, कौन सा दिन सबसे खराब है, ठीक है। ये अब हम कैसे निकालना सीखेंगे। अरुण सर, आपको समझ में आ रहा है ना? आप मुझे बता दीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। मैं एक जगह और आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे हम लोग निकालेंगे आपके लिए अच्छा दिन। अच्छा, दृक पंचांग का कैलेंडर, ठीक है। एक मिनट, bookmark। दृक पंचांग का कैलेंडर एक तो भूल कहाँ चला जाता। एक मिनट, मुहूर्त निकालना सीखा है किसी ने नौतारा से? लास्ट क्लास में कोई था? अलका मैम, आप भी नहीं थे ना? नहीं सर। मैं नहीं। ठीक है, एक मिनट मैं सिखाता हूँ इसमें एक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोर्स बहुत बड़ा है, तो मतलब बहुत सारी चीजें मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बेसिक बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। अभिजीत के दृक पंचांग, ठीक है। ये दिख रहा है, कैलेंडर दिख रहा है सबको? यस कैलेंडर दिख रहा है? यस सर, यस सर। यस दिख ठीक रहा है, है सर। ओके, ठीक है। अब कैलेंडर में क्या करना है, हमें डेट बदलनी है। आज कौन सा चल रहा है? नवंबर। जी अब क्या करना है, जैसे अति मित्र, अब सभी लोग अपना अति मित्र तारा निकाल सकते हैं। निधि मैम, आपको अपना तारा मिला या नहीं मिला? नक्षत्र वाला, नक्षत्र। जी सर, वो नक्षत्र वाला तो वो मुझे समझ में नहीं आया। जो आपने लास्ट में बताया वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा मैम, आपको मैंने बताया ना कि वो जब आप ग्रह स्थिति में देखा ना आपने, उसके बाद आप राइट स्वाइप आगे करोगे ना तो एक पंचांग दिखेगा मैम। तो उसमें सर बहुत सारे नक्षत्र दिखा रहा है, पुनर्वसु, धनिष्ठा, सारे ही हैं मेरे। नहीं मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप उस नक्षत्र के बाद ना मैम थोड़ा सा और राइट स्वाइप करोगे ना पेज को ही, तो जी सर। एक ऊपर पंचांग लिखा आएगा मैम। जी सर। और अलका मैम, आपका कौन सा था मैम? उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़। तो आपके लिए 27वां नक्षत्र कौन सा है? उससे पहले वाला नक्षत्र एक कौन सा है बताइए? पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा। आप सभी लोग देखिए मुहूर्त कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप लोगों को खुद के लिए निकालना है तो आप खुद के लिए निकाल सकते हैं किसी भी चीज के लिए, और बहुत अच्छा काम करता है। आपको क्या देखना है कि किस दिन पूर्वाषाढ़ा पड़ रहा है। यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा किस दिन है? यह सब पहले पूर्व भाद्रपद पड़ रहा है, रेवती पड़ रहा है, मूला, ज्येष्ठा, वृश्चिका, पूर्वाषाढ़ा, ये किस दिन पड़ रहा है? कल पड़ रहा है। हाँ। यानी कल का दिन मैम के लिए बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। समझ में आए? ऐसे हम अलग अलग लोगों के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें सर मैंने देख लिया सर, पुनर्वसु है शायद नक्षत्र में। पुनर्नवसु है ना? ये रहा यस सर। आपका पुनर्नवसु। उससे एक पहले आपके लिए जो आद्रा नक्षत्र रहेगा 19 तारीख, इस महीने का आपके लिए अच्छा दिन रहेगा। लेकिन इसमें हम और भी चीजें इंक्लूड करेंगे कि ये दिन तो अच्छा है, क्या ये तिथि अच्छी है मेरे लिए? तिथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चतुर्थी।
हाँ, ये तिथि हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है, या ये दिन अच्छा है कि नहीं, जिसको वार मैंने लिखा है ना कि वार तिथि, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। मुहूर्त निकालने के लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन जो पहला है कि हम नक्षत्र देखेंगे कि ये नक्षत्र हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं। पता चले आपने निकाल लिया विपत्ति के दिन, आपको 6 तारीख या 5 तारीख आपके विपत्ति का नक्षत्र है, आप कोई भी काम करने जाओगे आपका वो उस तरह का रिजल्ट देगा ही नहीं, क्योंकि वो नक्षत्रिक, आप उस नक्षत्र में काम करने जा रहे हो, उस नक्षत्र की एनर्जी तो आपके लिए एंटी है, तो वो कैसे काम करेगा। तो इस तरह हम चीजों को सीखेंगे, प्रॉपर मुहूर्त निकालना आप सीख जाओगे। इसके लिए किसी भी, उसके बाद तो मेरे हिसाब से आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पैसे ज्यादा हो तो आप लोग जा सकते हैं पंडित के पास, एक ही चीज के लिए आप जा सकते हो। आपको कोई पूजा पाठ स्पेशली करानी है, किसी चीज की शांति करानी है, तो आप पंडित पुरोहित के पास जा सकते हैं। बाकी जनरली बहुत ज्यादा चीजों के लिए नहीं जाना चाहिए हिसाब से। तो इस चीज का आप कर सकते हैं कि आप लोग खुद निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेलो, उत्तरा फाल्गुन वो उत्तरा मेरा दिखा रहा उत्तरा फाल्गुनी है। उत्तरा फाल्गुनी के आप एक पहले चले जाइए। उत्तरा फाल्गुनी जैसे है आपका, एक पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी के वो पहले है पूर्व, यानी आपको मेघा 24 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक मैंने एक पहला चीज बता, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि किसी तिथि कौन सी पड़ती है, कौन सा क्या पड़ा, हर तिथि का अलग अलग मैं सिखाऊंगा। अगर प्रतिपदा पड़ रही है, द्वितीया पड़ रही है, तृतीया पड़ रही है, चतुर्थी पड़ रही है, तो वो तिथि का भी कितना इंपॉर्टेंस है इस पर। अगर इस दिन द्वितीया पड़ गया, इसका प्रभाव वो कम कर देगा, इसका रिजल्ट थोड़ा सा कम कर देगा। अगर ये हम लोग देखेंगे, किसी ने पंचपक्षी का कोर्स किया है? किसी ने नहीं किया है? नहीं। हाँ, पंच पक्षी का नहीं किया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग मुहूर्त के सेकंड स्टेज पर जाते हैं। तो वहां पर क्या स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर। ठीक है, आ गया, ठीक है। पंच पक्षी का वैसे कोर्स था, इसमें मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, आप सभी लोगों को जो पंचांग खोला था ना, उसमें एक चीज और लिखा होगा, निधि जी आप देखिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लिखा होगा, जी ठीक है, जी हाँ लिखा है ना। तो आप किस पक्ष में पैदा हुए हैं वो देख लीजिए, बाकी उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूं, अब ये कौन से पक्ष में चल रहा है, ये आपका कौन सा नक्षत्र आपने बताया था, 19 तारीख आपका मैंने फेवरेट दिन बताया था ना। जी सर। अब ये ये देखना है ये किस पक्ष में चल रहा है, कृष्ण पक्ष में चल रहा है या शुक्ल पक्ष में चल रहा शुक्ल शुक्ल है। अरे शुक्ल में कैसे चलेगा मैम, शुक्ल पक्ष तो यही पूर्णिमा में खत्म हो जा रहा है। अच्छा 15 तारीख को खत्म हो रहा है। अरे मैं, आपने तो इसको 20 तारीख, ये चल रहा है कृष्ण पक्ष में, ठीक है। तो ओके हम कृष्ण क्या करेंगे, आपको मैं ये चीज और सिखाऊंगा कि आपके पक्षी के हिसाब से कौन सा, तो आपका जो भी पक्षी रहेगा उस पक्षी के हिसाब से आपके लिए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन खराब है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए आपका पक्षी, आपकी कौन सा नक्षत्र बताया मैम, फटाफट बताओ, एक बार देख लें आपका पक्षी। पुनर्वसु पुनर्वसु, और कौन सा पक्ष था? पक्ष, पक्ष पक्ष, जो पहले बताया था मैंने सर हाँ आपको। मैम, जहाँ पंचांग के ऊपर जो पक्ष लिखा था वो वाला बताइएगा। पक्ष है शुक्ल। शुक्ल पक्ष है ना, ठीक है। शुक्ल पक्ष में पुनर्नवसु में आप पैदा हुए हैं, यानी आपका जो ओल पक्षी है वो कौन सा है? ओल ओल आउल। ये लाइफ टाइम के लिए आपका पक्षी है, आप लिख लेना आउल। अब मैं आपको बताने वाला आउल के लिए कृष्ण पक्ष में कौन सा दिन अच्छा है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, 19 तारीख को कृष्ण पक्ष रहेगा, तो कृष्ण पक्ष में आउल के लिए कौन सा दिन अच्छा है? थर्सडे। थर्सडे थर्सडे अच्छा है, और नाइट, दिन का टाइम थर्सडे अच्छा है, नाइट का टाइम वेडनेसडे अच्छा है। तो फिर हम जाएंगे अपने इसमें, यहाँ पर देखने के 19 तारीख को क्या पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है। तो ओके हाँ मंगलवार पड़ रहा है, तो हम इसमें और देख सकते हैं कि मंगलवार हमारे लिए खराब है कि नहीं। मंगलवार हमारे लिए खराब नहीं है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं
इसमें कैसे यूज करना है इसके लिए और भी डिटेल होती है, बट मंगलवार हमारे लिए खराब नहीं है, तो हम मंगलवार यूज कर सकते हैं। बट एक चीज और देखना पड़ता है कि जैसे आपका पक्षी है, अब इस जी पक्षी का एनिमी पक्षी कौन सा है? पीकॉक एंड वल्चर। पिकॉक एंड वल्चर। अब निधि के लिए पिकॉक एंड वल्चर है, तो इसमें देखना है कि ट्यूसडे बैड दिन है, तो इसके लिए भी बैड दिन है ट्यूसडे। ट्यूसडे ओके ठीक है, गुड डेज एंड गुड डे। ट्यूसडे आउल के लिए ठीक है, या आउल के लिए क्रो एंड कोक, यानी क्रो एंड कोक आपके क्या है, दोस्त हैं, दिख रहा है यहाँ पर। जी सर। ध्यान, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा। अब यहाँ पर कोक दिख रहा है, अब कोक का क्या है, ट्यूसडे, ये गुड डे में आ रहा है ना, आप संडे एंड इस ट्यूसडे। दिन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके दोस्त हैं, इस पक्ष के दोस्त हैं, तो इनके आप दिन को यूज कर सकते हो। तो ट्यूसडे एज ए आपके लिए दो कंफर्मेशन मिल गई आपको कि हमारे लिए ये दिन अच्छा है। क्लियर हुआ? जी सर। अब मान लीजिए आपने दिन भी आपके लिए अच्छा है, आपके दोस्त का दिन है बट आपके लिए अच्छा है, और आपका नक्षत्र भी अच्छा है, तो तीसरी चीज हम क्या देखेंगे इसमें? ऐसा कुछ सीखा है आप लोगों ने कहीं कुछ नो सर, नहीं सीखा। सर आपने जो ये बताया था तो डे के लिए थर्सडे बताया था, कुछ नाइट में भी बताया था क्या? नाइट के डे अलग है? डे नाइट का अलग अलग होता है, ठीक है, पक्षी अलग अलग, उसका जब कोर्स होता है ना मैम, हम्म। तो डिटेल में मैं आप वो कोर्स में सारा कुछ है, बट मैं बेसिक इसमें आप लोगों को मुहूर्त निकालने के टाइम का चीजें बता सर दूंगा। ये हमेशा के लिए थर्सडे अच्छा है मेरे लिए? नहीं मैम, पक्ष के हिसाब से चेंज हो जाता है मैम, 15 ओके दिन सर। के बाद मैम, जैसे हाँ जब भी वो कृष्ण पक्ष आएगा ना मैम, यस सर। तो वो थर्सडे आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, जब भी मतलब कृष्ण पक्ष आ जाएगा तो। ओके। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, 19 तारीख को हमें देखना है, 19 तारीख को दिन कौन सा पड़ रहा है, मंगलवार, राइट? जी सर। मंगलवार पड़ रहा है, तो मंगलवार को हमें क्या करना है, आपको मंगलवार को मान लीजिए, अब मंगलवार तो आपको पता चल गया आपके लिए बेस्ट है। अब मंगलवार के अंदर देखना है कि हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या देखना है, तो हम जाएंगे कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आपका पक्षी है उल्लू। उल्लू मंगलवार के दिन, ट्यूसडे ये दिख रहा है, जी सर। इसमें सबसे बेस्ट टाइम है जब पक्षी क्या करता है, रूल करता है, रूल। तो ये कितने टाइम कितने बजे हो रहा है, अलका मैम बताइए, 10:48। बाला मैम बताइए। 10:48। 10:48 से लगभग 1:15 तक, यानी आपने मुहूर्त में क्या क्या निकालना सीखा, आपने दिन निकाला, ठीक है, दिन निकालना सीखा, पक्षी से आपने क्या निकाला, दिन देखा अच्छा है, नक्षत्र से आपने नक्षत्र अच्छा देखा, फिर नक्षत्र के अंदर उस दिन भी समय कौन सा सबसे अच्छा है, वो पूरा दिन ही अच्छा है, लेकिन 11 बजे से लगभग 10:48 से 1:15 तक वो टाइम बेस्ट ऑफ बेस्ट है आपके लिए। इसके बाद हम और क्या चीज इसके अंदर देखेंगे, एक चीज और देखेंगे। अब ये जो 19वां नक्षत्र है, इसकी तिथि कौन सी पड़ रही है, थोड़ी ये किस तिथि में पड़ रहा है, चतुर्थी, ये चतुर्थी दिख रहा है ना, चतुर्थी। सर। चतुर्थी। चतुर्थी। अब हम क्या देखेंगे, अलग अलग तिथियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सर ये रिक्ता में आएगी? रिक्ता में आएगी ना, तो ये दिन आपके लिए थोड़ा, जी। हाँ रिक्ता आएगी, चतुर्थी रिक्ता में आती है। नंद, अरे कौन ये हीरोइन कैसे खुल गई नंदा खुल गई, नंदा। हाँ, नंदा। इनका भी नक्षत्र थी। कुछ भी खुल जाता है, बेइज्जती हो जाती है ओके ठीक है, इसमें है नहीं, इसमें नहीं दिखा रहा है, कोई नहीं। रिक्ता में वो मैम तो सही बता रही हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ये वाला जो तिथि है, अब दोनों पक्ष में चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी। अब ये वाला जो आपका है, कहाँ गया, ठीक है, ये किस दिन पड़ रहा है, ये चतुर्थी पड़ रहा है, यानी 4 तारीख को पड़ रहा है। 4 तारीख को हमारा क्या है,
4 तारीख हमारे लिए रिक्ता आता है, तो ये मतलब उस दिन जो वो तिथि पड़ रही है ना वो इतनी सुटेबल नहीं है। फिर भी हमारे लिए कौन कौन सी 3 चीजें फेवर कर रही है? हमारा पक्षी फेवर कर रहा है, हमारा दिन फेवर कर रहा है, हमारा नक्षत्र फेवर कर रहा है, तो आप काम कर सकते हैं। जिनका चारों चीज फेवर करता है उनके लिए तो वो दिन सोने पर सुहागा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये डिटेल में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपकी तिथि कैसे फेवर करती है, कैसे आपका नक्षत्र फेवर करता है, कैसे आपका पक्षी फेवर करता है। क्लियर है ये सारी चीजें? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं समझ में आया अशोक सर? थोड़ा बहुत सर आया, थोड़ा बहुत। तो इस तरह आप लोग प्रॉपर सारी चीजें सीख सकते हैं। और कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर आपने जैसे धनुष और राम, मतलब राम जी का धनुष और कृष्ण जी का जो मोर पंख बताया ना, वो किस तरीके से देखना है, मतलब वो किस एक 9 तारा का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है मैम? हर किसी के लिए वो होता होगा ना सर, हाँ कि मैम, उसके लिए वो फेवरेट। सबके लिए लाइफ में जो भी है उनके लिए होता है। जो भी आप जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो ना मैम, वहां से गिनना चालू करना। उसके जो एक पहले वाला नक्षत्र होगा ना, 27 नक्षत्र पड़ेगा, वो नक्षत्र आपके लिए सबसे बेस्ट नक्षत्र होता है। सर और उसका भी एग्जांपल देके बताइए, अच्छा लगा काफी, वो इंटरेस्ट सबसे वीडियो में इंटरेस्टिंग बता, वही लगा। मैम एक बार वीडियो देखिएगा तो मैम वीडियो में बताया है मैंने। ओके, कल बताया होगा ना आपने सर? कल भी बताया और आज भी बताया मैम। ओके ओके। कल दोनों वीडियोस देखेंगे ना तो मैम आपको क्लियर हो जाएगा समझ में मैम, ठीक है? हाँ, जो अभी बाद में बताया वो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्योंकि उसमें क्लियर हुआ, क्योंकि उस कोई नहीं कल मैम, थी अभी नहीं। 2-3 दिन और भी क्लासेस बहुत सारी चलेंगी मैम, ठीक है? तो उसके अंदर आप लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैं ठीक है। चल सर मूल आपने नक्षत्र का पौधा बता दो। क्या जो चीज? आपने सर एक पौधा बताया है ना उसका, उससे क्या मिलते जुलते भी कर सकते हैं? जैसे आपने जूही बताया तो वो रात की रानी और अपराजिता का होता है, तो मिलते नहीं जुलते नहीं 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 मैम, नहीं, जैस्मिन सेम का सेम ही। पौधा मैम मतलब जैस्मिन का ही होगा मैम वो। ओके ओके सर, क्योंकि उसका फ्लावर भी उससे एज इट इज थोड़ा मिलता है ना, इस वजह से पूछा मैंने। मैम मिलते जुलते वाले नहीं करते हैं, जो रियल वाले हैं वही करते हैं। ओके ओके। ठीक है, आप लोग इस कोर्स में अभी तो मैंने बहुत 28 नक्षत्र के बारे में सीखेंगे, अलग अलग क्या नक्षत्र कहाँ से आए कैसे आए, ये चीज जो मैं अभी बता रहा था आपके लिए। लकी प्लांट, लकी फ्लावर, लकी एनिमल, लकी सिंबल, हर चीज आप लोग डिटेल में सीखेंगे। मुहूर्त का मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया कि मुहूर्त कैसे निकालना है। और इसके अंदर मैंने पंच पक्षी भी, वैसे वो कोर्स के अंदर नहीं है बट मैंने पंच पक्षी भी थोड़ा सा इंक्लूड करूंगा, ताकि आपका मुहूर्त निकालने का वो प्रॉपर निकल जाए। नो योर मैरिज के लिए कैसे कॉम्पिटिबिलिटी निकालनी है, तो ये सारी चीजें देखेंगे कि मैरिज के थ्रू हम क्या चीज कर सकते हैं। सेक्सुअल कॉम्पिटिबिलिटी, दो लोगों में मैरिज तो हुई, बहुत अच्छा पट रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ वो फिजिकली बहुत ठीक नहीं है, तो वो भी हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे, मैरिज के बारे में और सेक्सुअल कॉम्पिटिबिलिटी वाले। आप किस दिन पैदा हुए हो, वो तिथि, वो जन्मदिन किस दिन आपको मनाना चाहिए, कौन से दिन आपके लिए अच्छा है कौन सा दिन है खराब, वो वो भी सीखेंगे। तिथि, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा तिथि का एग्जांपल दिया कि तिथि आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। राइट टाइम, आप जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हो अपने बच्चों का या किसी का, वो राइट टाइम कौन सा है, ये सारी चीजें सीखेंगे। नक्षत्र ऑफ शनि देव, जो शनि देव के मैंने अभी रेमेडी बताई है, एक तो मैंने बता दिया है, और जो है बाकी मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाऊंगा सारी चीजें कैसे क्या है। आपका भाग्य नक्षत्र मैंने आज बताया, और भी ये सारी चीजें आप सीखोगे। अभिजीत नक्षत्र के बारे में सीखोगे, बच्चे का नाम कैसे करण करना है वो सीखेंगे, कथा चक्र सीखेंगे। योनि मिलान कैसे करते हैं, अगर किसी की योनि घोड़े की है, किसी की हाथी की है, किसी की चूहे की है, तो उस योनि के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, क्या क्या रिजल्ट आते हैं, वो चीज सीखेंगे। नक्षत्र के हर सिंबल को कैसे हम अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, वो चीज सीखेंगे। और साथ में किस नक्षत्र में किस जगह हमारे प्लेनेट हैं, जैसे अभी अलग अलग प्लेनेट अलग अलग नक्षत्र में होते हैं, जैसे शनि इनके धनिष्ठा नक्षत्र में थे तो उसका क्या रिजल्ट है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो बहुत कोर्स ब्रॉड होने वाला है, और ये लगभग आज से 8-9 दिन बाद स्टार्ट होगा, लगभग 15 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जिसको भी कोर्स करना होगा तो एनरोल कर सकते हैं। बाकी अभी कोर्स सीखने के लिए रोज आ सकते हैं, क्योंकि वेबिनार चलते रहेंगे इसके। तो आप लोग जिनको सीखना होगा तो वो डेली आकर सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
सर इसके लिए जिसका टाइमिंग वगैरह कंफर्म हो तो वही नक्षत्र के बारे में सही से जान सकते हैं ना सर। बिल्कुल मैम। मैम आप टाइमिंग एंड सी डेट। बात है, जिसका डेट ऑफ बर्थ सही रहेगा उसकी ही कुंडली बन सकती है। और टाइमिंग भी होना चाहिए बिल्कुल मैम एक्यूरेट। टाइमिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए मैम, बिना टाइमिंग के आप कुंडली कैसे बना सकते हो, पॉसिबल ही ओके नहीं। नहीं, जैसे जैसे अप्रोक्स में 1 आवर का 1 एन आवर का जैसे अप्रोक्स हो हाँ तो मैं वो। ये बता देता हूँ मैम, अगर 1 आवर का, 2 आवर, 5 आवर का भी चेंज है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी उस टाइम पर हम, क्योंकि ये नक्षत्र से आपकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ओके। जैसे अगर एग्जाम्पल 6 to 7 जैसे इवनिंग किसी का है तो भी नक्षत्र पता चल जाएगा ना मैंने सर। ये वाला वीडियो वैसे ऑलरेडी डाल रखा है इसके बारे में, लेकिन मैं कल और समझा दूंगा। अगर मान लीजिए ये केवल 1% के लिए दिक्कत आ सकती है, 100 में से कोई एक बंदा होगा। अगर ऐसी सपोज डेट 6 से 7 के बीच में आप जन्म बता रहे हो, ठीक है मैम, हम्म। क्लियर नहीं। अगर 6:30 में मून अपना नक्षत्र चेंज कर रहा है, ठीक है मैम, तो मैं फिर वहां पर दिक्कत आ जाएगी। आप समझ रहे हो ना मैम? फिर मेरे को डाउट होगा कि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हो कि आगे वाले नक्षत्र में पैदा हुए। लेकिन अगर आप वो रात के 12 बजे तक उसी नक्षत्र में है और आपका भी जन्म उसी नक्षत्र में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, और कल भी मैं इस वेबिनार करेंगे तो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ग्रुप में मिल जाएगा सर ये वीडियो। मैम? बिल्कुल मिलेगा। मैंने अभी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कल ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? माँ शर्मा मैम समझ में आया? सर यूट्यूब का सर बता जी दीजिए सर। लिंक कौन सा। अभी मैं यूट्यूब का लिंक ना, आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं यूट्यूब का लिंक आपको, यूट्यूब का लिंक, एक मिनट। ओके मैसेज ये कर रहा, दूंगी। ये रहा मैम, ये दिख रहा है? यस सर। यही है एस्ट्रो यतीन, आप डालोगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना तो आपको दिख जाएगा। जी सर। अशोक सर समझ में आया? अशोक सर, मुझे आवाज नहीं आ रही है अशोक सर, ठीक है कोई नहीं। अलका मैम समझ में आया? पंकज सर, माँ शर्मा मैम, अरुण सर, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सब। जी सर समझ तो सारा आ रहा यस है, सर। बस ये दिमाग में रहना चाहिए। मैम वो तो मैं अभी, ये तो एक हर तरफ से मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ सारी चीजें। इसके बाद आप लोग कोर्स में जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। 15 दिन से भी ऊपर का कोर्स हो सकता है, मैंने जस्ट 15 दिन लिखा है, ये 20 दिन भी जा सकता है, 15 दिन से कम नहीं होने वाला मैम, क्योंकि डिटेल में सारी चीजें सिखानी है। तो उसके बाद आप लोग जुड़ सकते हैं। पर्सनली मेरा ये नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग जान तो सकते डेली रहेगा जी, डेली? हैं। डेली रहेगा सर, बीच में किसी सर दिन मेरा थोड़ा सा मिस हो गया सर, वो कोई गेस्ट आ गया था सर कोई नहीं, कोई नहीं दरवाजे में। सर तो वो पंचांग वाला सर वापस बता दीजिएगा कल। मैम, ठीक है बता देंगे कल, कोई दिक्कत यहाँ पे इसमें है। ये तो इसमें का नॉलेज ही नहीं है अभी कुछ भी नहीं। चालू। हाँ, नहीं ये सारा कुछ अशोक, ये खोल रही हूँ मैं, से खुल नहीं मैं रहा। बताऊं, ये सारी चीज मैं बेसिक से सिखाना चालू करूंगा, ठीक है। ओके सर। ये बेसिक से, आप इसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि, मैं पहली बात बता दूं, कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया ना अभी, जस्ट आपको नक्षत्र कैसे निकालना है, क्या चीज करना है, ये चीज बस मैं सिखाऊंगा प्रॉपर, उसकी टेंशन नहीं, बस हाँ इंटरेस्टेड होना चाहिए वो सारी ओके चीज, सर। ठीक है। और अरुण सर समझ में आया? बाला मैम, तो जिसको भी इंटरेस्ट है तो वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वैसे कोर्स 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले आप लोग इनरोल करना चाहें। और बाकी डेली अभी वेबिनार चलेंगे, कल भी परसों भी, कभी 7 बजे कभी 8 बजे इस अराउंड चलेगा, तो आप लोग ज्वाइन होकर सीख सकते हैं। जैसे आज कुछ सीखा, कल मैं कुछ थोड़ा सा सिखा दूंगा, तो ऐसे। और यूट्यूब पर ये वीडियोज रहेंगी तो वहां से भी आप लोग सीख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। यस। और बाकी और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन? सर मूल नक्षत्र का पौधा नहीं बताया आपने। मैम अब कल बता देंगे, मूल नक्षत्र का पौधा कल बता देंगे। सर गूगल से निकाल देंगे। हाँ मैम, तो मैम फिर भी गूगल से आप निकाल लीजिए मैम। बहुत कुछ है मैम, बहुत सारे पौधे हैं, पता चले बहुत सारे पौधे लगवा दूं आपके घर में मैं। नहीं वैसे तो एक वो भी सुना है, वो शुक्र ताल है ना, वहाँ सारे 27 नक्षत्र के पौधे हैं। हाँ। पूरा गार्डन बना हुआ है, कहते बहुत अच्छा, वो सोच रही हूँ एक बार देख के आएंगे। नहीं मैम, जरूर देखिए, जरूर देखिए। आपका जो भी
जन्म नक्षत्र का जो भी पौधा होता है ना, वहां जाके बैठा भी कीजिए, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी और आपके लिए बहुत वो भी करेगा। तो मैम इस तरह वही आप, लगन का वही पता है, शुक्र शुक्र के हिसाब से तो वो भी होता है ना तुम्हारा, ये क्या होता है, गूलर। हाँ मैम वो देख कर मैं बता दूंगा आपको सारी चीजें कल क्या आप। वो ये तो शुक्र मैंने ताल में पढ़ा था, बताया, शुक्र देखा ताल था, में बताया कि 27 नक्षत्र होगा। देखा था मैंने, पार्क में ढूंढ भी लिया। सही है। क्या क्या पंकज सर? नहीं, मैंने कहा अभी मैडम बोल रहे थे ना कि शुक्र ताल में है क्या 27 नक्षत्रों के। सारे 27 नक्षत्र की वाटिका बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक पढ़ ठीक। रही थी मैं कहीं, मेरा बड़ा मन है, जाऊंगी देखूं कब होता है। ओके। ठीक है। मुजफ्फरनगर के पास ही है। समझ में आया? अरुण सर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए। अशोक सर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप तीनों चारों वीडियोस देखिएगा नक्षत्र के, फिर भी डाउट हो तो कल परसों आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस सर। ओके। बाकी और कुछ कोर्स के बारे में, अदर कोर्स के बारे में जानना हो तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे नंबर पर, ठीक है? ओके। थैंक यू। सभी को जय श्री कृष्णा।